आज अपन लोग करने वाले हैं रैपिड रिवाइज हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर। इसमें हर एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में आने वाले जितने भी सवाल हैं उन सवालों को करने के लिए आपको थोड़े से ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। साथ ही में हम लोग कर रहे हैं सीबीक्यू यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2। और अगर बात करूं उसकी पीडीएफ की तो वो मिलेगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर मान लो कि x की पावर 2, 3 इस तरीके से कुछ और कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में होकर के दे रखा है तो उसको बोलते हैं अपन लोग एक इक्वेशन नॉर्मली। लेकिन वो पॉलिनोमियल तब बनती है जब x की पावर हमेशा क्या हो, होल नंबर। यानी कि x की पावर हमेशा या तो 0, 1, 2, 3, 4 होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? x की पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, 1/2, 3/2 इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। x की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना होता है। और इसमें हाई अलर्ट पर जो रहती हैं चीजें वो रहती हैं कि जैसे रूट दे रखा होता है, रूट ऑफ एक्स, एक्स 1/x या 1/x का स्क्वायर, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है इसमें? अब जरा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला ऑप्शन, पहले वाले ऑप्शन के अंदर 3/x दे रखा है। तो अपॉन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? x की पावर -1। इसका मतलब ये नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर x की जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं दे रखी। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो रूट जो है वो 2 पर भी है और x पर भी दे रखा है। तो 2 पर तो अलग से निकाल दूंगा, लेकिन x के ऊपर भी आ रहा है, यानी कि x की पावर कितनी हो गई? 1/2, यानी कि ये भी नहीं है। तीसरे नंबर पर यहां पर देखो, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, और जहां पर कुछ भी नहीं लिखा वहां पर x की पावर 0, तो होल नंबर दे रखी है, इसका मतलब ये है। वहीं यहां पर देखो 5 में x का क्यूब दे रखा है। अब अपॉन में x का क्यूब दे रखा है, इसका मतलब x की पावर कितनी आ रही है? -3। और मैंने क्या कहा था? नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये भी आंसर आपका नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? अब आगे की तरफ चलते हैं। बात करता हूं सबसे पहले अब मैं आप लोगों से टर्म्स के बारे में। तो टर्म का मतलब क्या हो जाता है? जितनी भी चीजें दिए हुए एक्सप्रेशन के अंदर, जितनी भी चीजें प्लस माइनस से जोड़ी जाएं या एक साथ असेंबल कर दी जाएं, उन चीजों को बोलते हैं टर्म्स। जैसे कि यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 2x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 4, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। कोफिशिएंट्स की बात करूं तो x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3, x का कोफिशिएंट कितना है? -5। ठीक है, कांस्टेंट टर्म कितनी है? 1। तो जैसे मान लीजिए अगर यहां पर दे दूं मैं 2x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, तो ये देखो यहां पर बताइए जरा मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। इन्हें बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन इससे भी एक जरूरी चीज होती है, वो है डिग्री। डिग्री क्या होती है? जब कभी भी अगर कोई पॉलिनोमियल, सबसे पहले ध्यान रखना, दिया हुआ पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल है तो देखो कि हाईएस्ट पावर x की कहां पर आ रही है और कितनी आ रही है। जैसे यहां पर देखो पॉलिनोमियल है, x की पावर 4 है, 1 है, और x की पावर कितनी है? 0 है। तो यानी कि यहां पर होल नंबर दे रखा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास? 4। यहां पर देखो x की पावर 7 दे रखा है, 6 दे रखा है, 2 दे रखा है, 18 दे रखा है, तो हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है? 18, यानी कि यहां पर डिग्री कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास? 18। यहां पर देखो x की पावर 3 भी दे रखा है, x का स्क्वायर -x, और x की पावर 5 भी दे रखा है, इसका मतलब यहां पर देखो डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। यहां पर देखो x की पावर 2 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। नहीं, क्योंकि यहां पर देखो 1/x दे रखा है, 1/x का मतलब क्या हो जाएगा मेरे लाल? x की पावर -1। अगर x की पावर ही -1 हो गई, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर आप खुद सोचो ये डिग्री कैसे बताएगा, क्योंकि डिग्री तो हम पॉलिनोमियल की बताते हैं ना, पर ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल समझ लिया क्या होता है, टर्म समझ लिया क्या होता है, और आप लोगों ने डिग्री समझ लिया। अब डिग्री में दो मेन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज कांस्टेंट टर्म, जैसे 2, 3, 4, तो इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है तो इसके साथ x की पावर कितनी लिखी हुई है? 0 लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो x की पावर कितनी लिखी हुई है? 0 लिखी हुई है। इसीलिए हम बोलते हैं इसकी डिग्री कितनी है? 0 है। लेकिन वहीं अगर मैं 0 पॉलिनोमियल बोल दूं तो 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है 0, जो अंडा, 0 सिर्फ। तो अब 0 की डिग्री कितनी होती होगी? 0 की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं x की पावर 10 तब भी 0 आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं x की पावर 100 तब भी 0 आएगा। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि x के साथ जो 0 के साथ जो x मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर कितनी है। तो जिससे इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि 0 जो है, 0 जो एक पॉलिनोमियल है, वो कोई भी डिग्री मतलब बताता नहीं है, इसलिए उसकी डिग्री कितनी रहती है? नॉट डिफाइंड। तो पॉलिनोमियल चेक, डिग्री चेक,
टर्म चेक। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर सम अप कर देता हूं सारा। अगर एक टर्म दे रखी हो तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। जब दो टर्म्स, यानी कि देखो एक टर्म ऐसे, दो टर्म दे दी तो उसे बोल देंगे बाइनोमियल, तीन टर्म दे दी तो बोल देंगे ट्राइनोमियल। ठीक है। अगर डिग्री एक दे रखी है तो उसे बोलते हैं लीनियर, डिग्री दो दे रखी है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री तीन दे रखी है तो क्यूबिक, चार दे रखी है तो बाई क्वाड्रेटिक। अगर सिर्फ कांस्टेंट 2, 5, -7, -8 कुछ भी दे रखा है कांस्टेंट, और डिग्री कितनी होती है इसकी 0। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर 0 लिखा होता है। इसकी डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, ये बता चुका हूं ऑलरेडी। अब आगे की तरफ चलता हूं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो मतलब क्या होता है वैल्यू निकालने का। जैसे मान लो मैं यहां पर आपको दे दूं 2x + 1, तो 2x + 1 का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं p1 निकालो, यानी कि x की जगह पर 1 रख दो, तो 2 इंटू में 1 प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। अब x की जगह पे p2 निकालो, यानी कि x की जगह पर 2 रखो, मतलब कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो x की जगह पर जब 2 होगा। ठीक है। तो यानी कि मैं यहां पर क्या रख दूंगा, 2 इंटू में 2 प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 5। बिल्कुल सिमिलर गोज विद दिस। यहां पर भी क्या कर सकते हैं, अगर मैं 1 रख दूंगा तो 2 इंटू में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में 1 हो जाएगा, प्लस में 1। ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, कितना आ जाएगा 6। ठीक है। अब इसको आप लोग अपने आप कर लेना, मतलब कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अपन लोगों को समझ में आ गया। मतलब कि कोई भी कांस्टेंट पकड़ो, x की जगह पे जाकर के डालो, तो मैं ये बोलूंगा कि जो भी मैंने कांस्टेंट डाला, जैसे x की जगह पे 2 डाला, तो मैं बोल रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x = 2 पर कितनी होगी। गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा नंबर, ऐसा कांस्टेंट या ऐसे नंबर्स जो कि दी हुई इक्वेशन को जीरो बना दें, उनको बोलते हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर अगर 2 लिख दूं, मतलब x की जगह पर अगर 2 पुट कर दूं, तो यहां पर देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 5 इंटू में 2 करेंगे, प्लस में 6, कितना आ जाएगा 4 माइनस में 10 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा जी 0। वहीं पर अगर मैं मान लो 3 लिख देता, तो 3 का स्क्वायर 5 इंटू में कितना आ जाएगा 3, प्लस में कितना आ जाएगा 6, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, माइनस में कितना आ जाएगा 15, प्लस में 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 15 करेंगे कितना आ जाएगा भाई 0। तो देखो, मतलब ऐसे नंबर जिनको रखने से मेरे पास मेरा जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू 0 हो जाए, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। डन है। चलो एक एक बात बताऊंगा, एक एक बात, बिल्कुल टेंशन मत लेना। एक और चीज सुनो अब काम की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसका कोई भी जीरोस नहीं होता। मतलब अगर मैं बोलूं कि 7, 7 के जीरोस बताओ, 7 के जीरोस क्या बताऊंगा भाई, इक्वेशन थोड़ी ना है, वेरिएबल थोड़ी ना है वहां पर। जीरोस तो उसके निकलेंगे जहां पर वेरिएबल होगा, कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं होता। दूसरे नंबर पर, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। लीनियर ये दे रखी है, देखो यहां से, अगर मैं यहां से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो पहले तो जिस किसी भी इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं उसको इक्वल कर दो 0 के। ठीक है। 5 यहां चला जाएगा, तो 2x बराबर में माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस का था तो वहां जाएगा माइनस का। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2 हो जाएगी। डन हो गई कहानी। अब सुनो, जीरो में और मे नॉट बी द जीरोस। लोगों को लगता है, कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कि जीरोस है तो यार किसी भी इक्वेशन में जाकर के 0 रख दूंगा वो उसका जीरोस हो जाएगा। नहीं, जीरोस वो नंबर होते हैं, किसी को अगर इक्वेशन में जाके पुट करा तो इक्वेशन को 0 बना दें, उन्हें कहते हैं जीरोस। 0 को पुट करने से थोड़ी ना 0 बन जाएगा, समझे मेरी बात को। मतलब कि अगर किसी इक्वेशन के जीरोस दिए गए हैं तो वो उस इक्वेशन में जब रखे जाते हैं तो वो इक्वेशन को ही 0 बना देते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी एक्सीड इट्स डिग्री। मतलब कि अगर आप जैसे डिग्री लीनियर है तो लीनियर में डिग्री कितनी होती है 1, तो वहां पर डिग्री अगर 1 है तो 1 से ज्यादा सोल्यूशन नहीं हो सकते, या 1 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते उसके। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है 2, तो वहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है 3, तो क्यूबिक में भी 3 से ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। डन है। चलिए जरा, लीनियर में ओनली 1, क्वाड्रेटिक में, ये बात मैं अभी अभी आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। एक होता है नंबर ऑफ जीरोस, एक होता है जीरोस। जीरोस तो वो होते हैं जहां पर, ध्यान से सुनना, जब कभी भी ग्राफ बनेगा जितनी बार भी वो एक्स पर कट करेगा उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस, और जहां पर कट करेगा उसको बोलते हैं जीरोस। दोबारा, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दोबारा दोबारा। नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जब वो एक्स एक्सिस को जाकर के कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करे चाहे टच करे, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है। और जिन जगहों पर जाकर के कट करेगा उसे बोलते हैं जीरोस। लेट मी क्लियर इट टू यू। ग्रीन वाला देखते हैं।
अगर मैं ग्रीन वाले में बोलूं नंबर ऑफ जीरोस, एक जगह पे कट कर रहा है, 2 3, यानी कि ये कितने हो गए, 3। अच्छा जी, अब अगर कोई पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस कौन कौन से, देखो एक तो -5 पे कर रहा है, एक -2 पे कर रहा है, और एक 3 पे कर रहा है। वहीं पर दूसरा कलर कौन सा लिया अपन लोगों ने, ये वाला। अब देखो ये पर्पल वाला या मेजेंटा, जो भी कहना चाहे वैसा कह लो। अब देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4। देखो यहां यहां कट कर रहा है, यहां टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो यानी कितना हो जाएगा, यहां पर 4 हो गया। यहां पर जरा देखेंगे ध्यान से, कितनी जगहों पर आ रहा है, -3 0 3 नहीं 4 है, 4 और कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, दैट्स इट। 4 जगहों पर अगर टच या कट कर रहा है तो ये बोलेंगे कि 4 जीरोस हैं। और कौन कौन से जीरोस हैं, -3 0 4 और 6, दैट्स इट। बात आई समझ में, नहीं आई, बिल्कुल क्लियर है। चलो जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं आप। अब यहां पर देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक जगह पे कट कर रहा है तो 1 है, 2 जगह पे कट कर रहा है तो 2 है, 3 जगहों पे कट कर रहा है तो 3 है, एक जगह पे कट कर रहा है तो 1 है। याद रखना सिर्फ एक्स एक्सिस पर कट करना चाहिए, वाई वाला नहीं देखते, सिर्फ एक्स एक्सिस पर कहां पे कट कर रहा है और कितनी बार कट कर रहा है। यहां पर 1 1 2 3 4, डन हो गई कहानी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लीनियर में अगर मैं ग्राफ्स के बारे में बात करूं तो लीनियर का ग्राफ क्या बन जाता है, या तो ऐसे बना दो या फिर ऐसे बना दो। लीनियर का ग्राफ बस याद रखना स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। वो ऐसे, वो यूं नहीं घूम सकता लीनियर का, वो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे भी जाएगा, बट स्ट्रेट लाइन होगी वो। और एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार कट कर सकता है, ठीक है। यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं कट्स एक्स एक्सिस, मतलब जरूरी भी देखो, एक्स एक्सिस जब इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, लेकिन अगर ऐसे बन गया तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा ना, फिर तो कभी भी कट नहीं कर पाएगा, बस वो स्ट्रेट लाइन रहती है। अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है तो एक बार कट करेगा, ठीक है। अब यहां पर ये वाली चीज जरा ध्यान से सुन लो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मात खा जाते हैं, वो समझते नहीं है बात को, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो भाई, अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसे होता है, इस तरीके से, या फिर इसको उल्टा घुमा दो तो ऐसा होता है, इन्हें बोलते हैं पैराबोला। ये सारे के सारे अपवर्ड पैराबोला हैं, ये सारे के सारे डाउनवर्ड पैराबोला हैं, ठीक है। सर ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे पता चलता है, तो देखो जब कभी भी आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी होती है तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है यानी कि ए, अगर ये जो ए है आप लोगों के पास, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये ए आप लोगों को पॉजिटिव दे रखा है, देखो पॉजिटिव दे रखा है तो ये ऊपर की तरफ को जाएगा, ऊपर की तरफ को ऐसे मुंह खोल देगा आ। और अगर ये नेगेटिव दे रखा है, देखो नीचे देखो नेगेटिव दे रखा है सारे वाले में नीचे में, तो इसका मतलब अगर वो अपवर्ड हुआ तो ए पॉजिटिव होगा, अगर वो डाउनवर्ड हुआ तो ए नेगेटिव होगा। पहली बात तो क्लियर हो गई। अब डी, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब ये देखो अगर वो दो जगहों पर कट करे, अगर ग्राफ दो जगहों पर कट करे तो हमेशा डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। देखो यहां पर 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अगर एक जगह पे कट करे तो डी की वैल्यू 0 रहती है, अगर एक भी जगह पर कट ना करे तो डी की वैल्यू लेस देन 0 रहती है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, दोबारा बता रहा हूं, पहले ए का रेफरेंस, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ, अगर ए अगर लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ। आ रही है बात समझ में। और देखो दो जगहों पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर देखो d ग्रेटर देन 0, एक जगह पर d इक्वल टू 0, एक भी जगह पर नहीं तो d इज लेस देन 0। डन हो गई कहानी। चलिए अब यहां पर देखिएगा, उन लोगों ने आप लोगों को बता दिया है कि ग्राफ के ऊपर एक ग्राफ दे दिया, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस बता दो। तो मैंने कहा यार सबसे पहले पॉइंट्स को जरा ध्यान से देख तो लो। तो पॉइंट्स को अगर ध्यान से देखा तो मैंने यहां पर देखा यार, देखो जब कभी भी नंबर ऑफ जीरोस की बात करोगे तो वहां पर एक्स एक्सिस पर कट होता है, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि जहां पर भी वाई की वैल्यू 0 होगी वही मेरा क्या होगा, वही मेरे क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो देखो y की वैल्यू 0 यहां पर भी है और y की वैल्यू 0 यहां पर भी है। इसका मतलब ये जो पैराबोला बन रहा होगा, अब ये ऊपर को बन रहा हो नीचे को बन रहा हो मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि एक तो यहां पे -6 0 पर बन रहा है और एक 6 0 पर बन रहा है। इसका मतलब इसके दो जीरोस होंगे। एक तो देखो यहां पे x की वैल्यू कितनी है, -6 और एक आ रही है 6, तो उन्होंने जीरोस ही पूछे थे तो वो क्या हो जाएगा, d। दोबारा समझा रहा हूं मैं इस वाली बात को, देखो भाई ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला, एक ऐसी
कभी भी कोई भी ग्राफ बनेगा, जब कभी भी वो वाई एक्सिस को कट करेगा, तो वाई एक्सिस को कट करेगा वही जीरोज होते हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सिर्फ दो ही पॉइंट ऐसे मिल रहे थे जहां पर वाई की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर रहे होंगे, इसका मतलब ये जो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा ये यहां पर आकर के कट करेगा, इन दोनों पॉइंट पे आकर के कट कर रहा होगा। तो ऐसे में ही जो एक्स की वैल्यू रही होगी वही क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो भी एक्स की वैल्यू यहां पर आप लोगों की रही होगी वही आपका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएंगे। दैट्स इट। चलिए जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक ही बड़ा प्यारा सा सवाल है, ये दीक्षा पोर्टल पर दे रखा था आप लोगों को, कि अगर आप लोगों को यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं बोलूं ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बना के रखनी है तो याद रखना एक्स स्क्वायर कभी गायब नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर गायब नहीं होना चाहिए फिर क्या करें, तो भाई एक्स स्क्वायर गायब कब नहीं होगा, यहां पर देखना a-2 दे रखा है, अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो ये तो जीरो हो जाएगा। बस a की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। वो बोल रहे हैं ना कि एनी रियल नंबर, नहीं भाई अगर 2 हो गया तो फिर तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर ये जीरो हो गया तो ये तो गायब, देखो फिर तो क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। आई बात समझ में, इज दैट्स वाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बोलते हैं कि जीरोस निकालने का तरीका अब अपन लोगों को सीखना पड़ेगा। लीनियर, तो लीनियर में कैसे करते हैं भाई, जब कभी भी जीरोस निकालना है इक्वेशन को इक्वल टू जीरो रख दो, इसको यहाँ भेजोगे तो कितना आ जाएगा 7x इक्वल्स टू में 14, इससे ये जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई लोग, 2 आ जाएगी। यहाँ पर देखो 3x बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 18, इससे ये जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक में देखो, क्वाड्रेटिक में देखो, सबसे पहले बेसिक सिखा रहा हूं, सबसे पहले बेसिक, ठीक है। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये वाला कैसे करेंगे, देखो भाई सिंपल तरीका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है तो सिंपल बात है एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। अगर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है तो क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। यहां से देखोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, यहां से देखोगे तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। यहां पर देखो इसे भी क्या लिख सकते हो, रूट 15 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां से निकला माइनस का रूट 15, यहां से निकला प्लस का रूट 15। इसे देखो, इसे कैसे करोगे, यहां से पहले एक्स कॉमन निकालोगे, एक्स कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा एक्स माइनस 4, तो यहां से निकला एक्स इक्वल्स टू 0, और यहां से क्या निकली एक्स की वैल्यू 4। यहां पर देखो 4x का स्क्वायर माइनस में 24x, तो यहां से 4x को बाहर निकाल लिया, कितना बचा x माइनस में 6, इतना ही बच रहा है। अब 4x अगर इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 आ गया, इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां पर देखो अगर 7x को बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, x माइनस में 7, इसको देखा तो यहां से x की वैल्यू 0 आ गई, और यहां से देखा x की वैल्यू 7 आ गई। अरे सर ये तो बहुत आसान थे, चलो आ जाओ आसान थे तो, ये देखो ये एक पैटर्न मैंने बनाया है, सिमिलर काइंड। देखो अभी आप लोगों को लगेगा यार ये तो सारी की सारी एक जैसी इक्वेशन है, सबके आंसर अलग लेके अलग आएंगे, देखना जरा इसमें मजा आ जाएगा तुम लोगों को, सीखो जरा इसको, जरा देखना। यहां पर देखो इसका कोफिशिएंट कितना है भाई, 1 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, 1 इंटू 6 कितना होता है 6, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि उनको मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 6 आ जाए और जोड़ दूं तो माइनस का 5 आ जाए। तो मैंने -2 और -3 में कर दिया, -2 -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 6 आता है, जोड़ दूंगा तो माइनस का 5। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, जरा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, x कॉमन निकाल दूंगा। यहां से देखो माइनस का 3 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, तो देखो x माइनस 2 आ जाएगा और x माइनस 3 बचा, यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी x इक्वल्स टू 2, और यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी x इक्वल्स टू 3। यहां पर देखो 1 की मल्टीप्लाई अगर 6 में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। अब देखो क्या कर सकता हूं, अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको 2 और 3 में तोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, जोड़ दूंगा तो 5 आ जाएगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरी जुकाम हो रहा है मुझे, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x यहाँ से कॉमन निकाल दूंगा, यहाँ से 3 कॉमन निकाल दूंगा तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, माइनस का 3। यहाँ पर देखो 1 इंटू में -6, माइनस का 6 आ रहा है, तो इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, -6 और 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -6, जोड़ दूंगा तो -5, इन दोनों में से x निकाल सकता हूँ, x आ गया x माइनस 6, इसमें से 1 निकाल दिया x माइनस 6, तो यहाँ पर देखो इसको कॉमन ले लूंगा, x माइनस 6 बचा कितना x प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू में -1, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू 6। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ 1 इंटू में -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6x माइनस 1 माइनस x, तो यहाँ पर देखो
इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का ही 6 आएगा, जोड़ दूंगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से x कॉमन निकाल लिया, यहाँ से -1 निकाल लिया, तो x + 6 आ गया, x - 1। यहाँ से मिली x की वैल्यू 1 और यहाँ से मिली x की वैल्यू -6। देख लो भाई, सबके आंसर अलग अलग आए हैं, देख लो भाई। आ रही है मेरी बात समझ में, नहीं आ रही है? इसी को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। समझे कि नहीं समझे? अब सुनेंगे सारे के सारे लोग मेरी बात। सबसे सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सुपर इंपॉर्टेंट, SIS, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल में क्या होता है कि आप लोगों को जीरोस बता देते हैं, पूछ लेते हैं के की वैल्यू बताओ। तो क्या करना है भाई, अगर उन्होंने 0 बता दिया है तो के की वैल्यू बतानी पड़ेगी। अब आप लोगों को यहाँ पर कैसे बताओगे के की वैल्यू? 2 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4k, यहाँ 6 आ जाएगा, प्लस के बराबर में 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5k, उसको वहाँ भेजोगे -6, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6/5। तो आंसर कौन सा आ रहा है? -6/5, ये वाला आ रहा है। चलिए जी, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास ये है सुपर स्लाइड। ये है भाई सुपर स्लाइड अपनी। इस स्लाइड को देखे बिना, इस स्लाइड को याद करे बिना घर से बाहर मत निकलना, वरना घर से बाहर निकलने में खतरा है। तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वो बोलते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिक वाले तो जरा ध्यान से सुन लो, ये वाला तो पेपर में आया हुआ है, लिख के ले जाओ, मेरे से लिख के ले जाओ, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहां पर क्या दे रखा है? यहां पर इन्होंने x का स्क्वायर माइनस में 15, तो यहां पर x वाली टर्म तो दे नहीं रखी, तो a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 0, c कितना हो जाएगा -15। अब रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक रिलेशनशिप होता है ना। क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पर देखो, सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a, 1/α प्लस 1/β क्या होता है? -b/c, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। इसको आप ये लिख सकते हैं ABC की फॉर्म में। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हुई हैं। जैसे कि रेसिप्रोकल होता है तो क्या हो जाता है? A = C हो जाता है, डायरेक्ट लगाओ MCQ में। अगर एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, मतलब एक 5 है दूसरा -5 है, तो सीधा b = 0। अगर एक रूट दूसरे का इन टाइम है, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है जी। अब जरा सुन लो यहाँ पर तो पहले अपन लोग जीरोस निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √15 का स्क्वायर, x प्लस में x प्लस √15, x माइनस √15। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -√15 प्लस √15। अब जरा देखो, सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a होता है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। और देखो माइनस b कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, -0/1, क्योंकि a कितना है? 1 है, तो ये देखो 0 बराबर में 0 आ रहा है। यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? माइनस में √15 प्लस में √15, तो माइनस का 15 आ जाएगा। सी कितना दे रखा है? माइनस का 15, अपॉन में कितना दे रखा है? 1, तो -15 बराबर में कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। समझ में आई कहानी या नहीं आई? चलो जी, अगला सवाल। इस तरीके के सवाल और भी हैं। ये वाला सवाल भी देखो आप सभी लोग। ये वाला सवाल क्या है? 7x का स्क्वायर माइनस में 11/3, x माइनस में 2/3। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? जीरोस निकालूंगा, फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, और उन्हीं जीरो का एक बार सम करके देखूंगा कि सम ऑफ रूट वाले फॉर्मूले के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, और एक बार प्रोडक्ट करके देखूंगा और देखूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले तो क्या करूंगा? एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर देखो 3 चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 21x का स्क्वायर -11x माइनस 2। नीचे जो 3 रहेगा 0 के बाद जाएगा खत्म। अब a कितना हो गया? 21, b कितना हो गया? -11, c कितना हो गया? -2। अगर इसे तोड़ूंगा तो देखना जरा यहाँ पर 21 और -2 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? -42। तो 14 की मल्टीप्लाई अगर 3 में कर दूंगा तो भी कितना आ जाएगा? -42। तो अब जरा यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाएगा? 7x, बचा कितना? 3x - 2। यहाँ से 1 कॉमन निकाल लिया, 3x - 2, तो 3x - 2 को कॉमन बाहर निकाल लिया, बचा कितना? 7x प्लस में 1। तो x की एक वैल्यू आ गई -1/7, और दूसरी वैल्यू हो गई 2/3। 2 रूट्स निकल गए आप लोगों के। अब जरा ध्यान से सुनना, सम ऑफ रूट क्या होता है भाई? -b/a। सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? -1/7 प्लस में 2/3, ये सम ऑफ रूट हो गया। फॉर्मूला लगाओ, माइनस b कितना है? -11 डिवाइड बाय a कितना है? 21। तो प्लस का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई लोग? प्लस हो जाएगा, तो 11/21 आ जाएगा। यहाँ पर देखना 3 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ जाएगा, तो जब 3 यहाँ जाएगा तो -3, जब 7 यहाँ जाएगा तो प्लस का 14 आ जाएगा। -3 + 14 कितना हो जाएगा? 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी 14 आएगा। 14 - 3 कितना हो जाएगा? 11/21, यानी कि ये तो देखो इक्वल आ गया। साथ में अब प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है? अल्फा इंटू में बीटा c/a,
तो -1/7 इंटू में 2/3 होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2/21 आ जाएगा, माइनस का 2/21 माइनस है ना यहाँ पे। सी कितना दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है, ए कितना दे रखा है 21 दे रखा है, माइनस का 2/21 देख लो। तो यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल पवित्र है, ठीक है, ठप्पा लग चुका है इस पर, तो इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद अब अपने पास आता है ये वाला सवाल, एक कहता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 4, मतलब प्रोडक्ट उन्होंने दे दिया है 4 आ रहा है और वो बोल रहे हैं ए की वैल्यू बताओ। अब आप लोग मुझे बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 4, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, आपको पता चल गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, सी बाय ए जो कि 4 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी कितना है भाई, माइनस का 6, ए कितना है भाई, ये तो ए ही दे रखा है। अब यानी कि 4 इज इक्वल्स टू में -6 बाय ए यहाँ चला जाएगा, -6/4, 2 के टेबल से कट करोगे माइनस का 3/2 आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस का 3/2 आ गई। आई बात समझ में, डन हो गई कहानी। चलिए जरा अब आगे की तरफ चलते हैं। ये सारे के सारे सवाल मैंने आप सभी लोगों के लिए दे रखे हैं, ठीक है, सिमिलर ही है। अब जरा यहां पर देखो, यहां पर वो कहते हैं कि अगर आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, क्या दे दी जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लोगों को एक दे दी जाए, तो यहां पर ए कितना हो जाएगा 4, बी कितना हो जाएगा -5, सी कितना हो जाएगा -1। रूट्स कितने दे रखे हैं इसके, अल्फा बीटा। उन्होंने क्या पूछ लिया, अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा इंटू में बीटा का स्क्वायर, ये जानना चाह रहे हैं वो, है ना। इसमें से अल्फा और बीटा देखो दोनों में से कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें से अल्फा बीटा निकाल लूंगा तो यहाँ अल्फा बच जाएगा, इधर से अल्फा बीटा निकाल लूंगा तो यहाँ बीटा बच जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बाय ए। इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट -b, तो माइनस लगाया, b कितना है -5/में ए कितना है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। सी बाय ए, सी कितना है -1, ए कितना है 4, तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। जरा लिख देते हैं, तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और माइनस का b बाय कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 5 में कितना आ जाएगा 16, ये आ जाएगा आप लोगों के पास आपका जवाब। डन हो गई कहानी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से क्या कहता है, ये देखिए अगला सवाल बड़ा ही मस्त है। कह रहे हैं कि आप के की वैल्यू बता दो जब रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल दे रखे हैं। मैंने तो हालांकि डायरेक्टली बताया ए बराबर में सी रख दो, यानी कि आप डायरेक्टली इसको इसके बराबर रख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। देखो इक्वेशन लिखी, ए बी और सी तीनों चीज लिख ली। फिर अगर जीरो रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा। तो अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो अल्फा इंटू में 1/अल्फा करोगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, सी बाय ए, यानी कि किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। देखो ना ये कट गए तो 1 के बराबर हो गया, तो ये यहां पर जाएगा, तो ए बराबर में सी आ जाएगा। ए कितना है 6, सी कितना है इतना दे रखा है, तो इज इक्वल्स टू में माइनस का के प्लस में 2 आ जाएगा। के को यहाँ भेज दो, 6 को वहां भेज दो, यानी -6 प्लस में 2, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे -4। समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। अगला सवाल देखो, वो बोल रहे हैं आप लोगों से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू बता दो आप लोग। 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब कि अगर एक 6 दे रखा है, अगर एक अल्फा दे रखा है तो दूसरा उसका 6 टाइम है, यानी कि 6 अल्फा दे रखा है। तो ऐसे में पी की वैल्यू बता दो भाई। तो मैंने बोला भाई देखो एक काम करते हैं, ए कितना है पी, बी कितना है -14, सी कितना है 8। तो अगर मान लो मैं सम ऑफ रूट निकाल दूं तो 6 प्लस में 6 अल्फा कितना हो जाएगा 7 अल्फा, माइनस बी कितना है भाई -14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, अपॉन में पी आ गया। तो यहां पर देखना 7 के टेबल से अगर ये कट करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि आप अल्फा की जगह पे लिख सकते हो 2/p। वहीं पर प्रोडक्ट ऑफ रूट पे आ जाओ। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, यानी कि 6 इंटू में 6 अल्फा, सी अपॉन ए। सी कितना है मेरे लाल 8, ए कितना है पी, तो यहां पर देखना 6। अब अल्फा की जगह पर आप लिख सकते हो 2/p का होल स्क्वायर, बराबर में कितना है 8/p। 6 2 का स्क्वायर करोगे 4/p का स्क्वायर बराबर में 8/p आ जाएगा। ठीक है, इससे ये जाएगा तो 2 आ जाएगा, p से 1 चला जाएगा ये, तो यानी कि आपके पास 6/p बचा, बराबर में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 2 के टेबल से ये कट करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो p यहाँ पर जाएगा तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे लाल 3 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ गई भाई लोग 3 आ गई, दैट्स इट, बात खत्म हो गई, यहाँ पर डन हो गई कहानी। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल में देता है इफ 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर वन। मतलब कि अगर एक 0 दूसरे वाले 0 के नेगेटिव है, यानी कि अगर एक अल्फा दे रखा है तो दूसरा माइनस अल्फा दे रखा है। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, सम ऑफ जीरोस निकालो, तो अल्फा प्लस में माइनस अल्फा कितना हो जाएगा 0। तो डायरेक्टली आपको पता चल जाता है यहाँ से, ये देखना -4 इधर 0 के पास जाएगा,
तो यानी कि ये देखो इधर जाएगा तो 8 के बराबर में कितना आ जाएगा 0, तो k की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई लोग, यहाँ पर 0 आ जाएगी। दैट्स इट, सिंपल। अगला सवाल, अगले सवाल में वो आप लोगों से क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा ही तगड़ा सवाल है, बढ़िया वाला सवाल है, काफी बार आया हुआ सवाल है। बोलते हैं अल्फा और बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं, इस वाली इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, फिर वो बोलता है कि इस वाली चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं अल्फा और बीटा, तो आप ऐसे में के की वैल्यू बता दो। मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे भाई। देखो आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, हाँ जी दे रखी है, अल्फा बीटा इसके रूट है, ए ये है, बी ये है, सी है, ठीक है जी। अल्फा सम ऑफ रूट कितना आता है माइनस बी बाय, तो माइनस बी कितना है 5 और ए कितना है 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आता है सी बाय, सी कितना है के और ए कितना है 2। उन्होंने बोला कि अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा। तो मैंने बोला यार पहले तो एक बात बताओ, सचिन सर ने बताया है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, तो इस माइनस के 2 अल्फा बीटा से कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि मैं देखो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, सीधा ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह देखो ना, इसकी जगह पर ये लिखा था, इसकी जगह पर ये लिख सकता हूँ, और प्लस में अल्फा बीटा चल रहा है तो -2 + 1 कितना होता है -1, तो यानी कि यहाँ पर ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था मेरा, माइनस का 5/2, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस अल्फा बीटा कितना निकला था k/2, बराबर में कितना आ रहा है ये सब 21/4। तो यानी कि यहाँ पर देखना, इसका स्क्वायर करूंगा तो 25/4, 25/4 माइनस का k/2 21/4, इसको यहाँ पर ले आता हूँ, यानी कि 25/4 माइनस में 21/4 बराबर में कितना दे रखा है k/2। 25 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा 4/4, यानी कि k/2। इससे ये चला गया तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 2 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ रही है भाई लोग, 2 आ गई, ठीक है जी। इसके बाद जरा देखो इस वाले क्वेश्चन को, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आने के चांसेस हैं। उन्होंने हमें बता दिया कि ये दोनों के दोनों तो जो है वो रूट दे रखे हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल जिनके जीरोस जो हैं -2 और 5 आ रहे हैं। जब कभी भी आपको जीरोस पता हो और इक्वेशन ना पता हो तो इक्वेशन निकालने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट यहां लिख दो, इनटू में एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां लिख दो, इक्वल टू में 0। तो सम ऑफ रूट कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, -2 और 5 को जोड़ोगे तो प्लस का 3 आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ प्लस का 3 माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा। फिर -2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -10 इक्वल्स टू में 0। अब आप बोलोगे सर एक ही तो इक्वेशन बन रही है, नहीं, इसका जो भी आंसर आ रहा है अगर आप इसे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हर बार आंसर यही आएगा -2 और 5। जैसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट सपोज मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x का स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 20 इक्वल्स टू में 0, लेकिन आंसर वही आएगा -2 और 5। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 3x का स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 30 बराबर में 0, तब भी -2 और 5 ही आएगा आंसर, ये बात याद रखना। इसीलिए इसका आंसर होता है इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स के आंसर -2 और 5 हो सकते हैं। इसके बाद एक सवाल और है, जरा यहां पर देखिएगा, बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है, हैज, ये दोनों के दोनों रूट्स दे रखे हैं, न्यू नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसके रूट्स ये हों। हर बार ये आसान होगा, मैं बताता हूं, 3 या 4 सवाल बनते हैं ऐसे, मैंने सबके सब यहां दे रखे हैं। वो बोलते हैं कि अल्फा और बीटा मैं आपको पुरानी वाली इक्वेशन के दे रहा हूं, आपको नई इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले पुरानी इक्वेशन के सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेना। तो देखो यहां पर ये दे रखा है ए बी सी, ये दे रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा -b/a, माइनस बी कितना आ रहा है -3 डिवाइड बाय ए कितना है 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब देखो इधर आ जाओ, सम ऑफ रूट निकाल लो, यहाँ पे पहले तो क्या निकाल लो, सोर क्या है सम ऑफ रूट, फिर क्या निकाल लो पोर क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अगर मैं यहां पर देखूं 3, सम ऑफ रूट कितना था भाई लोग 3/2, यानी कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। देखो भाई 9 × में प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है भाई 1/2, यानी कितना आ जाएगा 9/2 ही आ रहा है, ये भी ठीक है जी, यहां पर 9 आ रहा है। अब सुनो इक्वेशन में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आ रहा है भाई 9/2 आ रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है वो भी 9/2 आ रहा है, इक्वल्स टू में 0। अब अगर एलसीएम लेकर के लिखना चाहते हो 2 का तो ऐसे लिख दो 2x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 9 इक्वल्स टू में 0, ये लो बन गई इक्वेशन। बस हर बार सम और प्रोडक्ट निकाल के रखना, पहले क्या कर देना, जो भी दे रखे ना ये वाले बनाने हैं ना, तो इनका भी सम निकालो, सम निकालने आए और प्रोडक्ट भी निकालने आए। तो जब सम निकालने आए तो देखो 3 कॉमन निकल गया,
अल्फा प्लस बीटा बचा, अल्फा बीटा तो यहीं से मिल गया था उनका जोड़ तो, और 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा तो कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो यहीं से मिल गया था, वैल्यू पुट करी और आंसर निकाल लिया। ठीक है जी। इसके बाद आप लोग ये देखिएगा, अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो उन्होंने बोला हुआ है कि ये जो इक्वेशंस है इनके जो जीरोज हैं, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल, इनके जो रूट्स हैं, इनके जो जीरोज आ रहे हैं वो डबल हैं इसके जीरोज के। यानी कि अगर मान लो इसके अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो इसके वाले कौन से हो जाएंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएंगे इस वाले के, क्योंकि इसके तो डबल है ना इससे। तो यानी कि अगर इसके अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो ए बी सी ये दे रखा है, एक बार सम निकालो, सम निकालोगे कितना आ जाएगा माइनस बी, बी कितना है माइनस का 5 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा 5/2। सी बाई ए प्रोडक्ट कितना होता है सी बाई ए, तो सी कितना है -3, ए कितना है 2 यानी कि माइनस का 3/2 आ गया। अब वो जानना चाह रहे हैं आप लोगों से, अब यहां पर इसके जीरोस तो 2 अल्फा 2 बीटा होंगे, पहले ऐसा ही करो सम निकालो, पहले ध्यान से सुन लेना, पहले 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा, तो यहां से 2 कॉमन निकाल सकते हो। सम ऑफ रूट कितना आ रहा है भाई, सम ऑफ रूट देखना जरा कितना आ रहा है 5/2 आ रहा है, और यहां पर देखना माइनस का बी, बी कितना है भाई पी दे रखा है यहाँ पर, तो बी पी दे रखा है, अपॉन में ये कितना दे रखा 1, 2 से 2 चला गया यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5, माइनस इधर चला जाएगा ना तो माइनस का 5 आ गया। साथ ही में अब यहाँ पर देखो 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा कितना आ जाएगा 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना जरा सी बाय ए होता है तो क्यू दे रखा है यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ से निकाल लो माइनस का 3/2, तो 4 इंटू में माइनस का 3/2, इससे ये गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा यानी कि कितना आ जाएगा माइनस का 6 बराबर में क्यू आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो पी की वैल्यू भी मिल गई और पी की वैल्यू -5 आ रही है, क्यू की वैल्यू -6 आ रही है, दैट्स इट। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में आने वाले जितने भी सवाल हैं उन सवालों को करने के लिए आपको थोड़े से ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और वो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। सबसे पहले अगर कभी भी कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाती है जिसके रूट्स या फिर जिसके जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं, यही पढ़ा है आप लोगों ने, तो यहां पर बस हमें यह याद रखना है कि उनका जो सम ऑफ रूट होता है, यानी कि अगर मैं उनमें जोड़ाकार कर दूं, ठीक है, फिर वो क्या होता है -b/a। अगर आप लोगों के पास उनका प्रोडक्ट हो यानी कि गुणाकार हो उनमें तो क्या हो जाएगा c/a। अगर उन दोनों को उल्टा लटका दो ऐसे करके, ठीक है, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो पापा कैसे लटकाएंगे उल्टा, बिल्कुल वैसे ही अगर तुमने अल्फा और बीटा को उल्टा लटका करके जोड़ाकार कर दिया उसमें तो जवाब क्या आने वाला है -b/c। याद रखना इन सभी चीजों को। तीसरे नंबर पर सबसे जरूरी है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं तो याद रखिएगा, याद रखने को आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया कि मैं कैसे लेकर के आया, तो b का स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में a स्क्वायर रहता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो बहुत बढ़िया चीज है। अब एक और जरूरी पॉइंट कि अगर कभी भी आप लोगों को एक रूट दे रखा है, तो कभी भी रूट दे रखा है या जीरो दे रखा है, कुछ भी कह सकते हो, रूट और जीरो एक ही बात है। अगर आपको कभी भी दे दिया जाए तो इस बात को पूरी तरीके से मान लेना कि जो मुझे जीरो दिया गया है अगर वो मैंने इस इक्वेशन में ला करके पुट कर दिया तो फिर मेरा आंसर जीरो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जरा मैं करके दिखा देता हूं तुम लोगों को, है ना। जैसे यहां पर अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं और 5 यहां पर 2 लिख दूं प्लस में 6 तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस में 10 प्लस में 6, देखो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं, कभी भी कोई बोले कि जीरो दे रखा है या सोल्यूशन दे रखा है तो आप समझ जाना कि अगर मैं इसको इक्वेशन में रखूंगा तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब एक और जरूरी बात, बार बार इससे सवाल आया है कि अगर आप लोगों के पास जो जीरोस दिए गए हैं वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। उल्टे क्या होते हैं सर, उल्टे का मतलब होता है जैसे कि अगर एक रूट मेरे पास 5 है तो दूसरा मेरे पास 1/5 है, अगर मेरे पास एक 3 है तो दूसरा मेरे पास 1/3 है, ऐसे वाले। तो ऐसी कभी भी कंडीशन हो जाए दुनिया में, कभी भी हमेशा याद रखना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके जो जीरोस हैं अगर वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं मेरे लाल तो a और c आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म आपस में इक्वल हो जाती है। सर इतना सा पता करने से मैं सारे सवाल कर पाऊंगा? अरे भाई देखता चल, मजा आ जाएगा इस वीडियो में और तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई इस वीडियो को मिला करके टोटल 7 नंबर मेरे पक्के हो चुके हैं। आ जाओ जरा पहला सवाल। भाई साहब ये सवाल तो ऐसा रज रज के पूछा गया है, रज रज के पूछा गया है कि पूछो मत, बस कर दो इस सवाल को कि कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दी जाएगी फिर वो बोलेंगे वेरीफाई करो इनके बीच में जो संबंध है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है। तुम तो नहीं कर पाए अपनी रिलेशनशिप,
लेकिन इनकी रिलेशनशिप तुम्हें बतानी पड़ेगी। तो चलो बताते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो याद रखेंगे। क्या बोला मैंने? वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कौन सी वाली? सम वाली। रिलेशनशिप कौन सी वाली? प्रोडक्ट वाली। अरे सर ये क्या होता है? अरे अभी अभी पढ़ाया था ना, सम यानी कि अल्फा और बीटा का सम क्या होता है? अभी पढ़ाया था, माइनस बी बाय ए। घर पे बैठे हो लेकिन मेरे साथ बोलते चलो, दोबारा बोलो। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाय। बिल्कुल सही। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है? सी बाय। बोलना भाई, आलस आलस मत करो यार। कोई तुम्हें देख रहा है, तुम ये सोच रहे हो कि अरे यार नहीं बोलूंगा, बोलो ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय। बिल्कुल सही। अब जरा देखो, अब यहां पर मैं बिल्कुल पूरी तरीके से आ जाओ। यहां पर सबसे पहले इस सवाल को प्रेजेंट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है? दी हुई इक्वेशन को लिखो और दी हुई इक्वेशन के सबसे पहले आप ए बी सी को लिखो। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट। सी क्या होता है? कांस्टेंट। तो ए क्या हो गया अपने पास? 5 आ गया। बी क्या हो गया अपने पास? 3 आ गया। सी क्या हो गया अपने पास? -2 आ गया। अब अगर कोई आपसे बोले कि इसमें सम ऑफ रूट निकालते हैं जरा, तो सम ऑफ रूट देखो कैसे निकलेगा। सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है। तो अब यहां पे देखो सम ऑफ रूट मैंने कैसे निकालूंगा? माइनस लगा दिया। यहाँ पे बी कितना है? 3। 3 यहां लिख दिया, माइनस है 3 है, और अपॉन में ए, तो 5 यहां पे आ गया, -3/5। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं? सी अपॉन में ए। तो देखो सी कितना है? -2 लिख दिया। फिर ये कितना है? ए कितना है? 5 है, तो ये लिख दिया। तो यानी कि सम ऑफ रूट इतना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इतना आ रहा है। अब रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करें? अरे भाई आपको सम पता चल गया, आपको प्रोडक्ट पता चल गया, लेकिन अगर यही काम आपने अगर जीरोज निकाल लिए, ध्यान से सुनना, अगर आपने जीरोज निकाल लिए तब यहां पे रख करके दिखाओगे तो ही मजा आएगा। तभी वो बोलेंगे कि इनका जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई और जस्टिफाई है। तो आओ जरा निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहली चीज तो आप सभी लोग इस बात को दिमाग में डालिएगा कि यहां पर 5 और -2 की मल्टीप्लाई होगी। जब कभी भी 5 और -2 की मल्टीप्लाई होगी, माइनस का 10 आएगा। अब माइनस के 10 को कैसे तोड़ूं कि जोड़ने पर -3 आ जाए, +3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाए? तो उसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, 5x का स्क्वायर प्लस में 5 और माइनस में 2x, -2 = 2 में 0 दे रखा है। इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हो? 5x कॉमन निकाल सकते हो। तो बचा कितना? x + में 1। यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो? -2। तो बचा कितना? x + 1 = में 0। कभी भी अगर पता करना है मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है, दोबारा मेरे लाल फोकस हियर। अगर मैं कभी भी बोल रहा हूं कि x + 1 जो है मेरा, वो दोनों के दोनों आपस, वो मतलब मैं सही जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, तो ये पता करने का सिर्फ एक तरीका है, ये देखना है यहां पर ब्रैकेट जो है बिल्कुल सेम आ रहे होंगे। तो मैं यहां पर इसमें ब्रैकेट कॉमन निकाल देता हूं। अब यहां पर क्या बचा? 5x - में 2 = में 0। अब ऐसे में जब कभी भी अपन को वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं अपन लोग, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार इसको =0 कर देते हैं, यानी कि x + 1 = 0। तो x की वैल्यू मेरे लाल कितनी आ गई? -1 आ गई। अच्छा, जब कभी ये निकालना होगा तो क्या करेंगे? 5x - में 2 = में 0। तो यहां नहीं कि यहां पर 5x बराबर में 2 आ जाएगा, माइनस है वहां जाकर के प्लस का हो जाएगा, और यहां पे देखो 5 मल्टीप्लाई में यहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5 हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यानी कि मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? -1, एक वैल्यू ये हो गई, यानी बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 2/5। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं खुद ही सम देखो, यानी कि -5 और -1 और प्लस में 2/5। अब जब मैं इसका एलसीएम लेना चाहूंगा तो देखो 5 से डिवाइड करूंगा। अब जब डिवाइड करा है तो 5 से, एक मिनट में इसे सही से लिख देता हूं। यहां पर क्या लिखा था? 2/5, -1 लिखा है ना, तो मैं 5 से इसे मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देता हूं। क्यों कर रहे हो सर ऐसा? मुझे समझाओ ना प्लीज। एक बात समझो, जब कभी भी डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला अगर सेम होता है तो प्लस माइनस इजी हो जाती है। तो मैंने क्या करा यार, इसके नीचे 5 दे रखा था, मुझे इसके नीचे भी 5 चाहिए, मैं क्या करूं? अब मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, मैंने 5 नीचे लगा दिया, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे नीचे करा है मेरे लाल, वैसे ही क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी रखना पड़ेगा। तो जैसे नीचे रखा वैसे ही ऊपर रख दिया। तो अब कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 - 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? देखो -3/5। अच्छा, तो क्या आपका सम -3/5 आ रहा था? और हो गया प्रूफ। लेकिन प्रोडक्ट वाला भी करना है अभी, तो प्रोडक्ट वाले की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट वाला क्या कहता है? प्रोडक्ट के लिए देखो -1 आ गया, यहां पर एक रूट ये रहा आपका, और आ गया आपके पास 2/5।
अब तो भाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, लेकिन क्योंकि -1 से हो रहा है इस वजह से आप यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का 2/5। आई बात समझ में? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो यहां पर बनी थी अपने, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient is verified। बस कुछ पेपर में ये बेसिक वाले पेपर में 3 नंबर का पूछा गया और स्टैंडर्ड वाले में 2 नंबर का पूछा गया, ठीक है। आओ जरा, अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। चलो अगला सवाल आप लोगों से कहता है कि अगर आपको एक जीरोस दे रखा है, यही वाला सवाल, इस सवाल के ऊपर मैं आपको कह सकता हूं, मैं कुछ भी मतलब कोरे कागज पे साइन करने को तैयार हूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही रहा है, कोरे कागज पे साइन करने को तैयार हूं, आ रहा है। तो फिर आप लोगों के पास सवाल होता क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है, एक जीरो दे दिया जाता है और फिर आपसे के की वैल्यू पूछ लेते हैं। देखो आओ जरा, यहां पर क्या पूछा कि ये एक जीरो दे रखा है आपको, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, ठीक है जी। आपने क्या कर दिया, यहां पे सबसे पहला एक जरूरी काम, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के बाद ये चीज जरूर लिखना, तुम्हारा एग्जामिनर तुमसे ओ भाई साहब लड़के ने चका दिया ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का पहला मूल मंत्र है, वन रूट इज दिस। तो हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन में रखा, इक्वेशन मैंने यहां पे रखी, देखो मैंने कैसे रखा। सबसे पहले तो 2/3 मैं अगर यहां पे रखूंगा तो 2/3, देखो यहां पे 2/3 का स्क्वायर होगा और यहां पर सिर्फ x था तो यहां पर ये लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था अभी, जब कभी भी बटे वाले नंबर दे रखे होंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर दे रखे होंगे, तो कोशिश क्या करना है अपन को कि इनकी जमीन को ना समतल कर दूं। समतल का मतलब प्लेन जमीन। अब जब तुम चलते हो तो तुमको मजा कहां आता है, प्लेन जमीन पर या खद्दड़ में चलने में, जहां तुम ऐसे ऐसे हो जाते हो, समझे? तो प्लेन पर चलने पे मजा है, जैसे एक समान हो। तो एक समान बनाने के लिए क्या करूं, यहां 9 बना हुआ है, सबको 9, सबके नीचे 9 बनाना है, तो क्या करूंगा, देखो इसके नीचे 9 लगा दिया। अब 9 से डिवाइड करा है तो 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, समझे? इसे 9 कैसे बनाऊं, इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो अब सबके नीचे क्या आ गया, 9 आ गया। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, 9 मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए यहां पर 4 क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी माइनस का 6 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्लियर है? बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब ये 9 इधर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो 4k -6 और 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 24 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। ये अगर वहां पर जाएगा तो ये इधर नेगेटिव का है, उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 को उठा करके ठसक दूंगा वहां पर, यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां पर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इससे इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि k की वैल्यू जो आ रही है आप लोगों की, वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। इस तरीके के सिर्फ आपको वैल्यू ऊपर नीचे मिल सकती है, बाकी सवाल ऐसे ही मिलेंगे। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको इसकी 10,000 की गारंटी दे दी है, 10,000 रुपये की नहीं दी है, 10,000% बोला है। अब अगला सवाल बेहद ही आसान है, मतलब ये तो आप मतलब भागते भागते कर लोगे, सही बताऊं तो। पूछा है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अरे भाई साहब एक बात बताओ, आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, फिर आपको क्या बताना है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, ये बताना ही बताना है। उसके बाद आपको याद है, नहीं है याद तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, सम जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट होता है ये। तो फिर आप लोग यहां पर सम निकालने निकलेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब आप क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, ऐसे लिखा आपने। अब माइनस बी कितना है जी, माइनस का 9 है, ए कितना है जी, 2 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो कितना आ जाएगा 9/2, यानी कि सम कितना आ गया, 9/2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है जी, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है आपका C/A होता है, यस नो होता है जी। अब जैसे ये होता है तो आपके पास C की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, और A की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, यानी कितना आ जाएगा, इससे 2 के टेबल से कट करेगा तो आंसर आ जाएगा 2, यानी कि सम भी पता चल गया,
और प्रोडक्ट भी पता चल गया, बस दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं था। आसान था इतना? जी हाँ, इतना ही आसान है। चले जी अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल दोबारा से, अब बड़ा प्यारा सवाल है भाई, बड़ा प्यारा सवाल है। मैंने कहा देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 1 0 इज रेसिप्रोकल टू द अदर वन। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही? मैंने बता दिया है कि जब कभी भी दो रूट्स दे रखे हों और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, तो आप हमेशा इस बात को समझ जाइएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए और कांस्टेंट यानी सी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ ये चीज। अब यहां पर देख लो, a इज इक्वल टू सी रखना है, तो मैं 6 को बराबर रख दूंगा माइनस का k माइनस 2 के। यहां पर देखिएगा माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको अगर आप यहां भेज देंगे तो 6 माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में माइनस के आ जाएगा। यहाँ पर 4 इज इक्वल टू में माइनस के आ जाएगा। अब माइनस को अगर आप यहां भेज देंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। तो माइनस का 4 कहीं दे रखा है, जी हाँ दे रखा है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का ए आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बस इतना ही आसान है। देखो जी, ऐसे वाले सवाल पूछे गए हैं भाई बहुत बार, मैंने ये मल्टीपल बार दे रखे थे, तभी मैंने यहां पर इनको जगह दी है। अगर ये एक बार पूछे गए होते मैं जगह नहीं देता। इसके बाद आप लोगों के पास ये दे रखा है, मैंने क्या कहा था, अगर उल्टा लटका दूं, अल्फा को भी उल्टा लटका दूं, बीटा को भी, और दोनों को जोड़ दूं, तो इसका डायरेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया माइनस बी बाय सी। कुछ मत करना, डायरेक्ट लिखना माइनस बी बाय सी। और ये तो एमसीक्यू है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो, फॉर्मूला याद है तो क्या करोगे, सीधा माइनस बी कितना है, देखो भाई पहले तो इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में बताया ए कितना है 1, बी कितना है 1, सी कितना है 1। यहां पर देखो इक्वेशन में -1 दे रखा, अभी हमसे हो जाती गड़बड़ और फिर कमेंट सेक्शन में जान मुश्किल हो जाती भाई मेरी, सही बता रहा हूं। अब जी को कलेश हो जाता मेरे। अब यहां पर आपको पता है 1 अपॉन में अल्फा और 1 अपॉन में बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी अपॉन में सी होता है। तो माइनस बी कितना है जी 1 है, और सी कितना है जी माइनस का 1 है। अब ये देखिए माइनस माइनस डिवाइड में दे रखा है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 कहीं दे रखा है जी, हाँ जी दे रखा है। तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसका आंसर आ रहा है आप लोगों के पास 1। क्लियर है या नहीं है बताइए, डन हो गई कहानी। आंसर कितना आ रहा है इसका 1। अच्छा, अब आप में से कुछ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ होगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। देखो, अगर आपके पास 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा मेरी जान लिखा हो ना, तो हमेशा याद रखना ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आप लोग जानते हो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। ए से ए चला गया, इसी वजह से यहाँ पे बचता है माइनस बी अपॉन में सी। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये एक सवाल और है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये भी बड़े आराम से हो जाएगा, टेंशन वेंशन लेने का ही नहीं है भाई साहब। देखो जी, उन्होंने बोला है अल्फा और बीटा दे रखा है आप लोगों को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अब ऐसे कोई चीज बता दो। अरे भाई बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे हम, हमें तो सचिन सर ने समझाया है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या चलेंगे, अपन लोग ये नहीं चलेंगे ये लिख कर नहीं आना है, सचिन सर ने ना पहली वाली स्लाइड पर लिखवाया था, ऐसे नहीं चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए क्या है लिखना है, बी क्या है लिखना है, और सी क्या है वो भी लिखना है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो जरूर लिखा करो, क्योंकि अगर आधी गलती ना हमारे ना क्वेश्चन में से वैल्यू पुट करने में ही गलत हो जाती है। मैक्सिमम बार तुमसे भी कभी सवाल गलत हुए होंगे ना, तुमने देखा हो, तो इस बात का ध्यान रखना। अब क्योंकि हमें निकालना है ये, क्या निकालना है हमें, ये निकालना है, तो यही दे रखा है इन्होंने। अब आप एक बात देखिए, अल्फा का स्क्वायर और बीटा के स्क्वायर को आप ये चीज लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। कभी भी अगर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर लिखा होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसको आप लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। क्यों लिख सकते हैं आप स्क्वायर से, मैं बताता हूं। अगर आप इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab आता है, और देखो यहाँ पर माइनस का 2ab लिखा है, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपस में दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसीलिए याद रखना हमेशा कि बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर दे रखा है ना, तो उसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लेकिन एक अल्फा इंटू बीटा तो पहले से ही दे रखा था, तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। भाई -2 में अगर प्लस करोगे 1 तो -1 आ जाएगा, यही हो गया। अब यहां पर देखना जरा, यहां पर मैं वैल्यू उठा लेता हूं। सम ऑफ रूट क्या होता है जी, -b/a होता है।
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है जी, सी बाई ए होता है। जस्ट वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर करूंगा बी स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा ए स्क्वायर आ जाएगा, ये सी अपॉन ए लिखा है। अब मैंने क्या बोला, जमीन समतल बनानी पड़ेगी, यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर ए है, तो क्या करूं, ए से यहां पर डिवाइड कर दूंगा, ए से यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बचा क्या आप लोगों के पास, आप देखो दोनों सेम आ गए नीचे, तो नीचे आ गया ए स्क्वायर, बचा कितना बी स्क्वायर माइनस में ए सी। अब जो भी वैल्यूज पता है उन्हें पुट कर दो, तो यहां पर b की वैल्यू यानी b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में a कितना है 2 है और c कितना है 5 है, और आपके पास a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 माइनस में 10, नीचे आ जाएगा 4, तो 49 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा आपके पास, और यहां पर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर निकल करके आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू जो आ रही है निकल करके, वो आ रही है 39/4। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो इसको जो है यहां पर सॉल्व करना है। इसके बाद आते हैं एक और सवाल पर, और ये है हमारी आज की वीडियो का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या पूछा है, बहुत इजी है, ये भी बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, बस इसमें बच्चे जो है वो ए बी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने वाला सवाल रखा है। ऐसा सवाल वो लोग कई बार पूछ करके आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए आज के बाद नहीं होना है। जब कहीं भी आपको दिखे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही स्मॉल ए स्मॉल बी आ गया है, तो आप समझ जाना कि भाई अब आपको जो आप कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को स्मॉल ए ले रहे थे, या एक्स के कोफिशिएंट को बी ले रहे थे, स्मॉल बी ले रहे थे, या कांस्टेंट को स्मॉल सी ले रहे थे, अब वो मत करना, अब उनको कैपिटल में ले लेना। तो मैंने यहां पर ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू माइनस ए आ गई, सी की वैल्यू माइनस बी आ गई। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, कैपिटल माइनस ऑफ कैपिटल बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, कैपिटल ऑफ सी बाय ए। तो पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखो सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो लिख सकते हैं माइनस बी प्लस में सी अपॉन में ए, तो माइनस बी कितना आ रहा है जी, बी आ रहा है माइनस का ए आ रहा है, प्लस में सी कितना आ रहा है जी, माइनस का बी आ रहा है, अपॉन में ए कितना आ रहा है जी, 1 आ रहा है। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहां पर ये देखो एक माइनस लगा ही हुआ है और नीचे 1 दे रखा है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो a माइनस बी जो है इसका आंसर आ रहा है, यानी कि c जो है वो इसका पूरी तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में हम लोग कर रहे हैं CBQ यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। 5 किताबें आप लोगों को पब्लिक की गई हैं बोर्ड्स के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। मैं उनमें से जो भी ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को लगता, जो मुझे लगता है मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में, तो मुझे जो जो क्वेश्चन लगते हैं कि वो पूछ सकते हैं, और उन्होंने पूछे हैं इसमें से क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इस पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, पिछले 3 सालों में काफी बार इस पीडीएफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर है, तगड़े सवाल होने वाले हैं। पहला सवाल आप लोगों के समक्ष आ चुका है। कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विल बी इंटरसेक्ट एट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन सा कट करेगा। तो अपन लोगों को इसके क्या निकालने पड़ेंगे, अपन लोगों को इसके क्या निकालने पड़ेंगे, जीरोस। मैंने आज सारे के सारे जो टेक्स्ट हैं वो बड़े बड़े करवा दिए हैं, बड़े इसलिए करवा दिए ताकि आप लोगों को दिख सके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले इसमें लाली लिपस्टिक लगाएंगे। लाली लिपस्टिक से क्या होता है सर, लाली लिपस्टिक से जो भद्दा सा दिख रहा होता है वो सुंदर सा दिखने लग जाता है। सुंदर सुनते ही लड़कों के दिमाग में तो सुंदर कन्या आती है, लेकिन बेटा यहाँ कन्या नहीं है, सिर्फ सवाल है, ठीक है। अपने अरमानों को दबा के रखें। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, तो अब मुझे अगर इसमें स्प्लिट करना है, स्प्लिट कैसे करूंगा मैं इसको, तो यहां पे आ जाएगा 8x का स्क्वायर। देखो 8 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं, जैसे पापा तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं पापा, जब तुम बिल्कुल हाथ में नहीं आते हो ऐसे, ऐसे ही आपको ये भी तोड़ना है। तो यहां पर माइनस का 4x प्लस में कितना आ जाएगा 2x -1 इक्वल्स टू में 0। यहां से देखो क्या कॉमन निकलेगा, यहां पर आ जाएगा 2x -1 और यहां से देखो +1 निकलेगा, तो कितना आ जाएगा 2x -1 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों में कॉमन है, तो यानी कि आ जाएगा 2x -1 और यहां पर कितना आ जाएगा 4x प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। तो देखो जी यहां से क्या निकल रहा है, यहां से निकल रही है x की वैल्यू 1/2, यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रही है x की वैल्यू -1/4। तो इन्होंने क्या बोला था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 1/2 आ रहा है या 1/4 आ रहा है, क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। यानी कि अगर 1/2 आ रहा है तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ओनली 1। बढ़ जाएं, चलो जी, आई होप
सभी लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से, ये वाला बेसिक वालों के लिए है वाला सवाल, जल्दी से बताओ। उन्होंने कहा हमसे कि ये एक इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है, तो भाई अगर आप लोगों को ये इक्वेशन दे रखी है तो इसके जीरोस क्या क्या निकलेंगे। मुझे ये मत बताना कि कौन सा, जैसे इन्होंने पूछा है ना कि क्या क्या जीरोस रहेंगे, मुझे दोनों के जीरोस बताना। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो, एकदम से पुड़ुक करके आंसर दो, पुड़ुक करके आंसर आना चाहिए, ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, पुड़ुक करके आंसर आना चाहिए। देखिए जरा यहां पर, अगर मैं जीरोस निकालने के लिए पहले मुझे इसके जीरो के बराबर रखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों ही मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो मेरे लाल एक बार मैं इसको भी जीरो रखूंगा और एक बार इसको भी जीरो रखूंगा। यहां से आंसर कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 0, यहां से कितना आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू 7। उन्होंने पूछा था कौन सा आंसर होगा, तो सी होगा इसका। एक देखो बड़ा मस्त सवाल आने वाला है, इस सवाल को अपन लोग क्या बोलेंगे, चुम्मेश्वरी सवाल, ऐसे करके चुम्मेश्वरी सवाल आने वाला है। अब ये चुम्मेश्वरी सवाल कौन सा है, ये देखो, परफेक्ट है कॉम्पिटेंसी के लिए, परफेक्ट सवाल। कहते हैं कि एक पॉलिनोमियल ये है, सिर्फ ये नहीं है, इसके मल्टीप्लाई में ये भी है, इसके मल्टीप्लाई में ये भी है। देखो कितना मस्त है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लाली लिपस्टिक लगेगी। देखो लाली लिपस्टिक कैसे लगेगी, तीनों में लगानी पड़ेगी, तीनों बहनें एक साथ आई हैं, तीनों में लाली लिपस्टिक लगानी पड़ेगी। लाली लिपस्टिक का मतलब क्या है सर, लाली लिपस्टिक का सिर्फ एक ही मतलब है, ताकि आप लोग ये जो आंसर्स हैं ये आप लोगों के पास इतने सुंदर फॉर्म में आ जाएं कि आपको इनसे प्यार हो जाए। बस प्यार कैसे होगा, प्यार तो हमें होता ही नहीं मैथ से। अरे मैं करवाऊंगा यार, रुको देखो कैसे नहीं होता तुम्हें प्यार, तुम्हारी सेटिंग में करवाता हूं। देखो इससे टी स्क्वायर प्लस में 5t माइनस में 14 दे रखा है। अब मुझे अगर इसे तोड़ना है, वैसे ही तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा, वैसे ही तोड़ूंगा जैसे पापा तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं पापा, 1 इंटू में -14 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 14। इसको तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7t माइनस में 2t, 7 दूनी 14 आ जाएगा, माइनस में 14। यहां से देखो t कॉमन निकाल लिया तो t प्लस में 7 आ गया। यहां से -2 निकाल लूं, निकाल लो सर जी, यहां पे आ जाएगा t प्लस 7, तो t माइनस में 2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, t प्लस में 7। तो देखो लाली लिपस्टिक लगी कि नहीं लगी, बोलो लाली लिपस्टिक इसके लगी कि नहीं लगी, तुम बता दो मुझे अपने आप। और ये लाली लिपस्टिक के बाद कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है नहीं लग रहा, लग रहा है सुंदर। ऐसी ही लाली लिपस्टिक इसमें भी लगानी है और इसमें भी लगानी है। तो सर मैं तो रेडीमेड दुकान लेकर के घूमता हूं, तुरंत लगा देता हूं, जैसी कोई बोलता तुरंत पाउडर फेंक के मारता हूं, गोरा कर देता हूं। देखो जरा, ये अपन लोगों ने निकाल लिया t-2, t+1 निकाल लिया। दूसरा वाला क्या है अपने पास, ये वाला है, तो इसको कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस में t -7t प्लस में 10। 1 इंटू में अगर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 आ रहा है, तो कैसे तोड़ेंगे इसे, -5t माइनस का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, जोड़ दोगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें से t निकाल लिया, इसमें से -2 निकाल लिया, तो t-5 t-2। यहां पर देखो जब यहां पर आएगा तो टी स्क्वायर प्लस में, तीसरा वाला है ना ये, 1 की मल्टीप्लाई अगर -35 में करूंगा तो माइनस का 35 आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस में 70 माइनस में 5t, तो 7 पंजे 35, दोनों को जोड़ोगे तो प्लस का 2 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से t कॉमन निकाल लिया, यहां से -5 कॉमन निकाल लिया, तो t प्लस 7 इधर आ गया और t -5 ये आ गया। अब यानी कि अपने पास 6 फैक्टर बन गए, शुरू वाले के ये, फिर इसके दो, इसके दो। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा। अब जो रूट दे रखा था, इस स्क्वायर से ये वाला रूट हटेगा, इससे भी हटेगा, इससे भी हटेगा, तो बचेगा क्या, t-2, t-5 और t+7, -2 -5 t+7। देखो -2 -5 t+7, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा भाई, बी। बोलो सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, CLR हुआ या नहीं हुआ, सवाल कैसा लगा ये भी बताओ। सवाल ने मौज बांधी कि नहीं बांधी, सवाल ने मौज बांधी कि नहीं बांधी, मजा आया नहीं आया सवाल को करके, ये बताना आप लोगों का जरूरी है। साथ ही मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, आज मैं आप लोगों को, आज मैंने एक PDF दी है, वो कहाँ दी है, कैसे दी है, कब दी है, क्या है उसमें, वो मैं इस सेशन के बीच में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग प्लीज बने रहिएगा सेशन में।
और CLR हो चुका है। ये बढ़िया लगा सवाल भी आप लोगों को। चलिए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है अपन लोगों से, बिल्कुल लल्लू सवाल। हमारे जब मैं मतलब हम लोग जहाँ पर शुरू से पले बड़े हैं, जहाँ पर मैं रहता था, तो वहाँ पर एक सामने चाय वाली आंटी थी, मतलब चाय बनती थी वहाँ पर, और वहाँ पे मतलब फैक्ट्री वाला एरिया था। तो वहाँ पर तो हमने उनका नाम मुन्नी था। तो हमारे में ऐसे ही हो गया कि भाई मुन्नी की दुकान से ये ले आना, मुन्नी की दुकान से वो ले आना, मुन्नी की दुकान से ये ले आना। मुन्नी जी का लड़का भी था एक, उसका नाम था लल्लू। ठीक है, तो मुन्नी जी जब लल्लू बड़ा हुआ तो मुन्नी जी एक्सपायर नहीं हो गई, मतलब रिटायर हो गए अपने काम से, रिटायर ठीक है, एक्सपायर नहीं हुई मुन्नी जी जो हैं अभी। फिर लल्लू आया, लल्लू से फिर अब जब हम बात करते थे तो अब हम बोलने लगे कि लल्लू की दुकान से फ़ैन ले आना, लल्लू की दुकान से पापे ले आना, लल्लू की दुकान से ये ले आना, लल्लू की दुकान से वो ले आना। लल्लू की दुकान पे जो बढ़िया मिलते थे वो मिलते थे फ़ैन, जो कि गरम गरम मिलते थे। गरम फ़ैन अगर आप लोगों में से किसी ने खाए हैं तो बताइएगा मुझे। देखिए ज़रा, बड़े अच्छे लगते हैं। x की पावर 7 दे रखा है यहाँ पर। इन्होंने पूछा है कि डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कहाँ पर होगी, हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पर तो देखो डिग्री कितनी दिख रही है, इसमें 7 दिख रही है। इसमें कितनी है भाई, दूसरे वाले ऑप्शन में 7 है कि 6 है? एक्चुअल में ये 6 है। अगर आप ऊपर से एक x कॉमन निकालेंगे तो नीचे वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप अगर x कॉमन निकालेंगे तो 4x की पावर 6 प्लस में 14x हो जाएगा, माइनस में 32। ये वाला देखो x से x चला गया तो यहाँ पर 6 हो गया, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 6। इसकी डिग्री कितनी है, बड़े बड़े नंबर दिखा करके सिर्फ ये ऐसे ऐसे आपकी करना चाहता है, डराना चाहता है, मतलब ऐसे ऐसे करने का मतलब डराना, लुप लुप करवाना, आपकी डराना चाहता है। पर आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आप डरपोक नहीं है, क्योंकि आप सचिन सर से पढ़ते हैं, तो डरना तो है नहीं। इतने खतरनाक सवालों को अपन लोग सर दे के मारेंगे एकदम से। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन लोग। आगे की तरफ चलेंगे तो एट विच पॉइंट विल बी द ग्राफ, इसका ग्राफ नेगेटिव वाले को टच करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो ये पता करने के लिए अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए अपन लोगों को इसके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे। मतलब सबसे पहले तो इसमें लाली लिपस्टिक लगानी पड़ेगी। बहुत लाली लिपस्टिक खर्च होती है भाई, बहुत खर्च होती है। देखो कैसे, 6x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो यानी कि आपके पास 6x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं मेरे लाल, 3x, यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस में 1, ठीक है ना। यहाँ से प्लस 1 निकाल दो जब कुछ नहीं निकल रहा तो, इक्वल्स टू में 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा भाई लोग, 2x माइनस 1। यहाँ पर देखो बचेगा कितना, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर देखो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1/2। यहाँ से कितनी निकलेगी x की वैल्यू, माइनस का 1/3। उन्होंने बोला क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को ओनली माइनस 1/3 करेगा। अगले धमाकेदार सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, अच्छे अच्छे लुढ़केंगे इसमें। जिसने इसको सॉल्व नहीं कर रखा होगा पक्का जाकर के लुढ़केगा ही लुढ़केगा, मैं तो कह रहा हूं भाई तुमसे, वो लुढ़केगा। ध्यान से सुनना। वो कहते हैं कि ये ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ देखो कहां कहां पे टच हो रहा है, पहले मैं बता देता हूं। एक्स एक्सिस पर एक तो 2 पे टच हो रहा है, एक -4 पे, 2 पे, और यहां पर वाई एक्सिस पे -4 पे टच हो रहा है, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। अब वो ये क्या बोल रहे हैं कि कौन सा वाला आंसर होगा, क्या ये आंसर होगा, क्या ये आंसर होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, कौन सा वाला होगा। देखो भाई लोग, सबसे पहली चीज तो इस यहां से देखो, एक चीज सबसे पहले समझो, कौन सा वाला आंसर हो सकता है। देखो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो आ रही है -4 और एक आ रही है 2। तो -4 किससे आएगा, -4 एक तो इससे आ रहा है, ठीक है। और यहां से देखो, यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है +4, यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है +4, यहां से कितना आ रहा है, -4। यानी कि आपको तो -4 चाहिए, तो यानी कि बी आंसर नहीं हो सकता और डी आंसर नहीं हो सकता। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, सब लोगों को समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात यहां पर समझ में आई या नहीं आई। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सा काम करा है भाई। मैंने जो उसने मुझे दिए ना, जो रूट्स दिए उसने मुझे, मैंने उन्हीं रूट्स को देखा। एक की वैल्यू 2 आ रही थी, एक की वैल्यू -4 आ रही थी। मैंने कहा यार ये भी तो दे रखे हैं, मैं इनमें से देख लेता हूं। ये वैल्यू कितनी दे रहा है, -4 निकालेगा अगर यहां से निकालेगा तो। ये कितनी वैल्यू निकालेगा, ये +4 निकालेगा। ये कितनी वैल्यू निकालेगा, -4। अब -4 वाले 2 ही थे। अब क्या करूं सर, अब क्या कर दूं सर मैं, सर यहां से देखो, क्योंकि देखो x की वैल्यू तो यहां से भी 2 आ रही है, यहां से भी 2 आ रही है, और चाहिए भी 2। गड़बड़ हो गई, यहां पे 1/2 है, यहां पर नहीं है। तो एक बात याद रखना,
जिंदगी में सुनो, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, तुम सब गलती कर रहे हो। देखो मेरी बात, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? एवरीवन, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताओ वाई की वैल्यू क्या हो। वाई पर देखो, यहां पर सुनना, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, यहां पर तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर एक्स की वैल्यू 0 होगी। होगी या नहीं होगी? एवरीवन होगी। अब सुनो मेरी बात, यहां पर देखना जरा, अगर मैं इसमें अगर एक्स की वैल्यू 0 कर दूं तो 0 - 2 और 0 + 4 कितना आ रहा है? ये -2 आ रहा है और 4 कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। लेकिन ये देखो कहां पर टच हो रहा है? -4 पर। आना क्या चाहिए था? -4 आना चाहिए था। एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? -4। यहां कितना आ रहा है? -8, यानी कि ए आंसर नहीं हो सकता। अब यहां पर आ जाओ, 1/2, ठीक है, यहां पर 0 रखो, 0 - 2, यहां पर 0 रखो, 0 + 4 कितना आएगा? 1/2 -2, और ये कितना आ जाएगा? 4। इससे ये गया, कितना आ गया? -4, यानी कि सी आंसर है। समझे कि नहीं समझे? यहीं पर बहुत सारे बच्चे अटकेंगे। मैंने इसीलिए बोला था कि मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे। बोर्ड में आ गया ना ये, तो देख लेना 70 to 80% गलत करके आएंगे, ए पर ही लगा करके सबके सब आने वाले हैं, और इसीलिए गलत होगा। अब बताओ, सीबीक्यू सेशन की कीमत है कि नहीं है? सोचो कितना जरूरी है सीबीक्यू सेशन। यही रीजन है जो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, सीबीक्यू मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। अब आगे की तरफ चलते हैं। सुनो, अगर आ गए फिर तो पक्का हिलना है। जरा ध्यान से सुनेंगे। आनंद कौन है? ये आनंद। आनंद मल्टीप्लाइड, आनंद में खुजली है। आनंद शांति से नहीं बैठेगा कि शांति से बैठा होता खाना पीना खा लेता, शाम का टाइम है, नहीं मानेगा नहीं है। आनंद बैठा था, आनंद ने बैठे बैठे एक मल्टीप्लाई कर दिया एक वेरिएबल के साथ 6 को। बताओ, कुछ काम धाम ही नहीं है बंदे को। फिर कहता है उन्होंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 27 से। लो जी, इसमें भाई खुजली है, इसमें कीड़ा है भाई, कैड़ा। फिर कहता है एडिड द स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल। जो ओरिजिनल वेरिएबल था ना, उसके साथ इसने क्या कर दिया भाई? इसका स्क्वायर को ऐड कर दिया। चलो जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ही एक्सप्रेस द फाइनल एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, मतलब कि 2 फैक्टर्स तो निकलेंगे ही ना इसके, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब वो अमित कहता है, अब अमित वहीं बैठा था, दोनों में चुल है भाई, एक में नहीं है भाई। 2 दोस्त दोनों तबाही हैं यहां पे, एक में चुल नहीं है भाई। सिर्फ आनंद में नहीं थी, आनंद में तो आनंद है ही नहीं। ये अमित भी बैठा था वहीं बगल में। कह रहा मैं एक बात बोलूं? कह रहा बोल। उसने बोला सेड दैट द फैक्टर्स ऑफ विल ऑलवेज हैव अ डिफरेंस। इनके जो दोनों फैक्टर निकलेंगे ना, इनमें जो डिफरेंस है वो 6 का आएगा। इसमें भी चुल रहा है भाई कैडी। चलो सबसे पहले क्या करेंगे भाई? ये तो बड़ा भद्दा सा दिख रहा है, तो क्या करना है? सबसे पहले अपन लोग लाली लिपस्टिक लगाएंगे। हाँ, तो लाली लिपस्टिक लगा देते हैं। x² प्लस में कितना दे रखा है? 6x, माइनस में 27 इक्वल्स टू में 0। ठीक है जी। अच्छा जी, ये 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो रही हो तो माइनस का कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? प्लस में 9x, माइनस में 3x, माइनस में 27 इक्वल्स टू में 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 27, जोड़ दोगे तो प्लस का 6। x कॉमन निकाल लो तो x प्लस में, सॉरी हाँ x ही निकाल लो यार, x प्लस 9 आ जाएगा। -3 तो भी x प्लस कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? x - 3 और x प्लस में 9 इक्वल्स टू में 0। यानी कि x - 3 और कितना आ जाएगा? x प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से निकल के आई एक बार x की वैल्यू 3 और यहाँ से निकल के आई x की वैल्यू कितनी? -9। बोलो भाई बात समझे कि नहीं समझे? 2 फैक्टर निकल गए, एक 3 है, एक -9 है। अब तुम लोग मुझे बताओ, क्या अमित बाबू जो हैं, इसमें जो दूसरा वाला जो कीड़ा है, क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? चलो जी, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच में अक्सर लोग क्या बोलेंगे? 9 और 3 देख करके हाँ, सही बोला हमारे अमित भैया ने सही बोला। अमित भैया पागल है, झूठ बोलते हैं अमित भैया। इन दोनों के बीच में अगर तुम नंबर लाइन पर जाओगे, -9 यहां पर है, 0 यहां कहीं आएगा और 3, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो इन दोनों के बीच की दूरी है, ये 12 की है। देखो 3 - -9 मॉडुलस निकाल दो, 12 आएगा। समझे? तो लिख दो सारे के सारे। क्या लिखें सर? CLR
लिख दो, एक एक बच्चा लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? CLR CLR CLR। चलिए जी, अगला सवाल, वो हो एक और धुआं निकाल देने वाला सवाल। इस सवाल को देखने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा सवाल अधूरा है। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, इस सवाल को देखने के बाद ऐसा लगेगा सवाल अधूरा, लेकिन तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, डरना नहीं किसी भी सवाल से, मैं हूं यहीं पर। एक एक सवाल को बिल्कुल निपट नंगा करके जाएंगे। क्या करके जाएंगे? निपट नंगा। अभी करेंगे, देखो आ जाओ। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। कहते हैं कि ax² प्लस में bx प्लस में 325, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी उन्होंने, इज अ पॉलिनोमियल वेयर a एंड b आर रियल नंबर। a और b जो है रियल नंबर है, और इस ये जो फंक्शन दे रखा है आप लोगों को, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं ना इसके, वो प्राइम नंबर है। तो मान लो एक p1 होगा और मान लो एक p2 होगा, ठीक है, p2 होगा। वो बोल रहे हैं इसके जीरोस बताओ और a और b की वैल्यू बताओ, और दिखावा करो। क्या करो? शो करो, दिखावा, आडंबर करो अपने काम का। चलो कर दें। सबसे पहले आप सब लोग मुझे बताओ, यही चीज हमारे काम आने वाली है, प्राइम नंबर। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक p1 और p2 ले लिया अपन लोगों ने। अगर मैं इन दोनों का सम निकालता, p1 और p2, सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a। और इत्तेफाक से यहां पर b लिखा है, यहां पर a लिखा है, तो यही आएगा -b/a आएगा। बोलो। अब p1 p2 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आएगा? 325 अपॉन में a, यही आएगा। यहां तक सारे के सारे बोलो क्लियर है या नहीं है? CLR है या नहीं है? यहां पर बताओ सबसे पहले, क्या आप सभी लोगों को ये CLR है? बोलते नहीं हो यार। क्या तुम सभी लोगों को ये CLR है या नहीं है? जल्दी बताओ। जी है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं तुम लोगों से यार एक बात कहना चाहता हूं, सुनना मेरी बात को यार। ये जो है ये दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई है। तुम सबसे पहले इसको देखो ना, ये मल्टीप्लाई के साथ ये a यहां पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मल्टीप्लाई में यहां पर तो कुछ ना कुछ तो प्राइम रहना ही चाहिए था ना। तो तुम एक काम करो, दो प्राइम नंबर आने चाहिए थे ना। तुम 325 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 13। तो यहां देखो प्रोडक्ट यहीं पर है, यहां पर सिर्फ दो तरीके के प्राइम फैक्टर मिले। बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को, सिर्फ दो प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं, ध्यान से देखो। 5, 5 और 13, तो दो तरीके के, दो टाइप के ही नंबर मिले, ओनली 2 टाइप ऑफ प्राइम नंबर्स, और दो ही फैक्टर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसका मतलब मेरा एक अल्फा और बीटा मिल गया, एक 5 रहा होगा और एक 13 रहा होगा। सर लेकिन एक ही वैल्यू तो नहीं मिली। मिलेगी मिलेगी मिलेगी, मैं हूं ना यहां पे। मैंने जब P1 और P2 को क्या कर दिया? 5 और 13 कर दिया। अब इसे तुम डिवाइड कर सकते हो 5 के टेबल से, अगर इसे कट करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 6, 5। 13 के टेबल से कट करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि तुम्हारे पास कितना आ गया? 1 इज इक्वल टू में 5/a। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई भाई? 5 मिल गई। समझे कि नहीं समझे? साथ ही में अब एक बात बताना, P1 और P2 क्या है तुम्हारे पास? 5 और 13, यही तो है P1 और P2। तो 5 और 13 कितना होता है? 18 इज इक्वल टू में -b। a कितना है? 5, ये 5 यहां जाएगा, 18 इंटू में 5 बराबर में -b, यानी कि b इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? -90 मल्टीप्लाई करने के बाद। बोलो हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अभी एक एक करके चैप्टर्स चल रहे हैं अपन के। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, सम ऑफ रूट ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? c/a, यही तो होता है c/a। c कितना दे रखा है इसमें? ये दे रखा है, तो मैंने c की जगह पर 325 लिख दिया, अपॉन में a लिख दिया। अब मैंने बोला यार इसको देखो ना ध्यान से, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई से ही तो ये सब आ रहा है। तो यहां पर देखो सबसे पहले, तो मैंने क्या करा यार, यहां पर सबसे पहले देखने की कोशिश की इसको। वैसे तो तुम लोग अगर एक और तरीका देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं, एक तरीका और दिखाता हूं इसका। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक तरीका और देख लो। देखो जरा यहां पर, क्या मैं ये नहीं कर सकता? मैं इस a को अगर यहां भेज दूं तो a इंटू में P1 इंटू में P2 बराबर में कितना आ जाएगा? 325। अब ध्यान से देखना, a इंटू में P1 इंटू में P2, 325 को क्या लिख पा रहे हो? देखो यहां पर ये दो नंबर तो प्राइम ही थे, तो देखो एक प्राइम ये हो गया और एक प्राइम ये हो गया, जो बचा हुआ है वो देख लो a आ गया। अब अपने आप ही निकल गया, नहीं निकल गया? ऐसे भी तो कर सकते हो तुम लोग। बात समझे कि नहीं समझे? तुम जैसे समझना चाहो भाई वैसे समझ लो।
और सम यानी कि जब एक 3 निकल गया, एक 13 निकल गया, एक 3 निकल गया और एक क्या निकल गया, 13 निकल गया आप लोगों के पास, सॉरी एक 5 आ गया और एक 13 आ गया। और हाँ, आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे सर दोनों 5 क्यों नहीं ले सकते, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने लिखा है डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रूट। आप में से कोई ये भी बोल सकता है, देखो मैं बताता हूं कि सर आपने 2 प्राइम बोले थे, तो सर आप ये भी तो कर सकते थे, ये देखो आप ये बोलते सर P1 भी 5 ले लेते, P2 भी 5 ले लेते, दोनों प्राइम नंबर है। नहीं, क्योंकि सवाल में देखो क्या दिया गया है, सवाल में उन्होंने डिस्टिंक्ट बोला है मेरे लाल, तो दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, इसीलिए एक P1 5 है और एक दूसरा वाला 13 है। अब क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। इसे तो देख करके ही बता दोगे भाई मेरे। 2 पॉलिनोमियल के ग्राफ दे रखे हैं, 2 पॉलिनोमियल के ग्राफ दे रखे हैं, मुझे बताओ इसमें कॉमन रूट कितने हैं। और ध्यान से सुनना मेरी बात, अबे एक कैसे हो रहा, मारूंगा एक चांटा। देखो तुम में से कोई सोच रहा है ये दोनों जहां जहां टकराएंगे, नहीं, ये एक ग्राफ ये है। अच्छा एक बात और बता दूं, जैसे ये एक वो है ना पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो इसका ए जो होगा वो बड़ा होगा, इसका ए 0 से बड़ा होगा क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है, और ये जो नीचे की तरफ बन रहा है इसका ए जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, लेस देन होगा। ये दोनों के दोनों ना एक ही जगह पर, एक्स पर एक ही जगह पर आकर के कट कर रहे हैं, तो इसीलिए इनके अंदर जो कॉमन रूट होगा ना, जो कॉमन रूट होगा वो 1 होगा। और देखो जो बाकी वाला तो देखो कॉमन नहीं हो रहा ना, ये यहां पर मिल रहा है, ये कोई रूट वाली जगह थोड़ी ना, रूट वाली जगह तो एक्स एक्सिस होती है, समझे कि नहीं समझे। ये वाला सवाल ऑलरेडी एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2025 में। मैंने आपसे पूछा था P प्लस क्यू और P इंटू क्यू बताना है, तो P प्लस क्यू यानी सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है भाई, यहां पर 5 आ गया, ए कितना है यहां पर 2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है C बाई ए, सी कितना है मेरे लाल -4 डिवाइड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा -2। ये चीज मिल गई अपन लोगों को। अब दिया क्या था जरा इस पे ध्यान देंगे एवरीवन, दिया क्या था, 1 माइनस में P इंटू में 1 माइनस में Q, 1 की मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो 1 माइनस Q आ जाएगा, माइनस P की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस का P, माइनस P की मल्टीप्लाई माइनस Q में करोगे तो प्लस में P इंटू Q आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस में PQ माइनस कॉमन निकाल लो तो P प्लस Q आ जाएगा। अब जो भी वैल्यू मिली है, जो भी वैल्यू आ गई है, उन्हें पुट से पट करो जल्दी से। ये कितना आ रहा है भाई, माइनस का 2 आ रहा है, माइनस यहां लगा दिया, सम कितना आ रहा है, माइनस का 5/2 आ रहा है। तो ये देखो 1 और -2 कितना होता है, माइनस का 1 हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ रहा है 5/2 माइनस का 1, एलसीएम लोगे तो 5 माइनस में 2 डिवाइड बाई 2 3/2। अब अपन लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, इस सवाल को ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। एक रूट आपके पास उन्होंने बोल दिया है कि एक रूट दूसरे वाले का 3 गुना है, तो अब आप ये सोचेंगे सर वो जो पहले वाले सेशन में ट्रिक बताई थी वो ट्रिक लगा दूं क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ट्रिक कब लगानी थी, एमसीक्यू में, ये सब्जेक्टिव है, यहां पर ट्रिक नहीं लगेगी, याद रखेंगे। ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल कहता है कि भाई ये चीज दे रखी है वेयर ए इज नॉन जीरो, ए देख लो क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, याद रखना। 1 0 इज, तो यानी कि देखो अगर एक अल्फा है तो दूसरा वाला क्या होगा मेरे लाल, 3 अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को फाइंड आउट करो। मुझे एक बात बताओ, सब लोग बताना एक बात मुझे, सब लोग बताना एक बात मुझे, क्या हो गया, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास एक रूट अल्फा है, मेरे पास दूसरा वाला रूट क्या है, 3 अल्फा है, यही तो है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 4 अल्फा आएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर एक रूट अल्फा है दूसरा रूट 3 अल्फा है, दोनों को जोड़ूंगा तो 4 अल्फा आ जाएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है भाई मेरे, माइनस का 8 है, ए कितना है, ए दे रखा है, यानी कितना आ जाएगा, 8/a आ जाएगा। 4 का टेबल आता है, पढ़ दो, यहां पर कितना आ जाएगा, 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लाल, बोलो यहां तक CLR है या नहीं है, यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/a आ गई, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात को, सुनना जरा ध्यान से। अब वो बोलते हैं कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दूं तो प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा, 3 अल्फा का स्क्वायर, लेकिन प्रोडक्ट होता क्या है, C/a कितना होता है, C कितना है, ये है, a तो a की जगह पर तो a ही है, यानी कि 3/a आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। अब अगर 3 अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3/a, इससे ये चला जाएगा।
अब क्या बचा, अल्फा का स्क्वायर 1/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे लाल, 2/a है, यानी कि अल्फा की जगह पे कितना लिख सकता हूं, 2/a का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 1/a। कहाँ पे सॉल्व कर दूं, अब यहाँ पे ही कर देता हूँ। ए की वैल्यू देखो, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, इसका ए स्क्वायर बराबर में 1/a। एक ए से, चलो मत भी काटो तुम, मैं पहले पूरा सॉल्व करवा देता हूँ। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो 4a बराबर में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब इसको यहाँ भेज दो, ए स्क्वायर माइनस में 4a बराबर में 0। अगर ए कॉमन निकाल दिया तो a माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। एक ए की वैल्यू आ रही है 0 और एक ए की वैल्यू आ रही है 4। क्वेश्चन में उन लोगों ने बोला था कि ए की वैल्यू जो रहेगी वो नॉन जीरो रहेगी, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो बचा कितना, आंसर कितना आ गया, 4। क्या बात समझ में आई या नहीं आई एवरीवन, जल्दी बताओ। अब एक सवाल मेरा तुम सब लोगों से है, तुम सब लोगों से मेरा एक सवाल है कि अगर ए की वैल्यू 4 आ रही है तो ये अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, ये बताओ। अपवर्ड बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे लाल, ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसीलिए क्या बनेगा, ये अपवर्ड बनेगा। बहुत बढ़िया एवरीवन, मजा आ रहा है। तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई अपन लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं अपन लोग। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, बड़ा ही जरूरी है, बढ़िया सवाल है। उन्होंने बोला इसके ना 2 रूट निकल रहे हैं, एक तो ये आ रहा है, मतलब दो रूट निकल रहे हैं ये वाले। अब वो आपसे बोल रहा है कि बाय यूजिंग द रिलेशनशिप, बाय यूजिंग द रिलेशनशिप, ऐसे ही नहीं बताना है, यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ना, माइनस बी बाय ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय ए होता है। इन दोनों का यूज करना है, ठीक है, यूज करके आपको टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। सॉर्टेड है ये, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है तो डायरेक्टली इसको आ जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सम ऑफ रूट, एक रूट देखो प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, तो एक को क्या लिख सकता हूं भाई लोग, प्लस में, और एक को क्या लिख सकता हूं, माइनस में, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो एक साथ ही लिख दिया। देखना इस के से ये वाला के चला जाएगा, 3/2 यानी 3 + 3 6 आ जाएगा, 6/2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और वैसे भी देखो माइनस का b बाय ए होता है ना, तो माइनस का 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 3, यानी कि ये बात तो ठीक हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाओ, के की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 2 × 2 कितना आ जाएगा, नीचे 4। ये a + b a - b, देखो क्या होता है, a + b a - b, a² - b²। 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, माइनस रूट के का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, के बराबर में c बाय ए होता है तो -3/2 आ गया। इससे अगर ये कट करूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब -9 के डिवाइड बाय 2 बराबर में -3, इसको यहां भेज दूंगा। -9 के बराबर में -6, -6 यहां आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, के वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लाल, 15। भाई मैंने बेटा क्या किया, एक बार दो इसको ये ना 2 वैल्यू निकली, एक ये और एक ये, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों को जोड़ा। इसको छोड़ ही दो, चलो तुम छोड़ दो इसको, तुम ये बोलो अल्फा और बीटा 2 निकल रहे हैं। एक क्या आया, 3 + रूट में के डिवाइड बाय 2। एक क्या आया, 3 - रूट के डिवाइड बाय 2। इन दोनों, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये a + b a - b है, यही लिखा है। इसका मतलब क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर माइनस में रूट के का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 - के डिवाइड बाय 4। बराबर किसके रखा हमने, c बाय ए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, c बाय ए के। तो c कितना है भाई, -3 डिवाइड बाय 2। बस इसको ही सॉल्व करा और कुछ नहीं करा, ठीक है। चलें अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोगों को ये दे रखा है, कहते हैं आप लोगों से, पहले देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 इक्वल्स टू में 0। इसके 2 रूट्स आएंगे। यहां पर देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 12 आएगा, तो 2x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस 6 इक्वल्स टू में 0। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 12 आ रहा, तो मैंने क्या करा, -4 और +3 में तोड़ दिया। क्यों, इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस का 1 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 12, 4 × 12। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2x, तो यहाँ पर x - 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन निकालूंगा तो भी x - 2 हो जाएगा। देखो ये चीज़ कॉमन आ गई, तो x माइनस कितना हो जाएगा मेरे लाल, 2। ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू एक कितनी आ जाएगी, -3/2। क्लियर हुई कहानी या नहीं हुई। तो 2 वैल्यूज़ आ रही है, हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है।
दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन बताएगा? गुरमिल, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। प्रीवियस क्वेश्चन में पॉजिटिव का 3 कैसे आया? एक मिनट रुक जाओ। प्रीवियस क्वेश्चन में पॉजिटिव का 3 कैसे आया? ये यहां पर है। ये वाला पॉजिटिव 3 कह रहे हो क्या भाई? देखो ये तो मैंने सम ऑफ रूट बताया था ना, ये 3 और 3 कितना होता है? ये 6 आ जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा ये। और यहां पर देखो ये क्या लिखा था? ये -b/a लिखा था। माइनस बी, देखो यही तो था, -b कितना है? माइनस का 6 है, डिवाइड बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 3 आ गया ये तो सम ऑफ रूट हो गया। यहां पर आओ यहां पर 3 स्क्वायर माइनस में रूट के का स्क्वायर हो गया, तो 9 माइनस रूट के का स्क्वायर, के आ गया डिवाइड बाय। अब -3 बाय कितना था? c/a होता है ना, तो यहां पर -3/2 था, c/a। अब यहां पर देखना मैंने क्या किया था, यहां पर नीचे कितना था? 4, सॉरी मैं यहां से कट करके ही आया था यार, मैं दोबारा बता देता हूँ यार तुमको ना, दोबारा देख लो एक बारी तुम लोग, शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो तुम लोगों के दिमाग में। माइनस के पहले, हालांकि मैंने सही से समझा दिया था, -3/2 हुआ था, इससे ये गया तो 2 आ गया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, -k/2 इज में -3, ये यहाँ जाएगा तो ये देखो माइनस का 6 हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये माइनस का 6 यहाँ आएगा तो 9 + 6 हो जाएगा, ये माइनस का k वहाँ जाएगा तो k हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई, ठीक है। ये था सवाल बस, यहां पर आंसर ये इतना आ गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस 3.5, वेरी गुड। जरा देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 2 माइनस में माइनस का 3/2, मॉड्यूलस में देख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 2 प्लस में 3/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 प्लस में 3 डिवाइड बाय 2, यानी कि 7/2, यानी कि 3.5। कितना आ जाएगा भाई लोग? 3.5। बच्चों अगला सवाल, आखिरी सवाल है आज के सेशन का, बहुत ही लुल सवाल है। अब चलिए वो भी कर लेते हैं। अब वो यहां पर बात कर रहे हैं अदा के बारे में, अदा के बारे में बात कर रहे हैं। अदा ने एक ये बना दिया है ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में सबसे पहले मुझे बताओ ए क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा या फिर नेगेटिव रहा होगा? अब मैं भाई प्राउड फील करना चाहता हूं कि भाई मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, मैं प्राउड फील करना चाहता हूं। देखो तो तुम भाई सही सही जवाब दे देना प्लीज, प्लीज जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। तुमने बहुत ही मजा बांध दिया। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि यहां पर ये अपवर्ड बन रहा है, और जब कभी भी अपवर्ड बनता है तो ए की वैल्यू क्या रहती है? दिस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें डी क्या रहा होगा? <0 रहा होगा, <0 रहा होगा, या =0 रहा होगा? बताओ इसमें से कौन सा रहा होगा? डी। तो दो जगह पर एक्स एक्सिस को ये दो अलग अलग जगहों पे कट कर रहा है, तो डी क्या रहा होगा? ग्रेटर, लेस और =0। वेरी गुड, डी जो रहा होगा वो ये वाला रहा होगा, मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, ये वाला रहा होगा। जो ऐसा डी जो 0 से क्या रहा हो मेरे लाल? बड़ा रहा हो। ऐसा डी जो 0 से क्या रहा हो? बड़ा रहा हो। क्यों? क्योंकि दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज तभी मिलती है जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। इन्होंने बोला है कि ड्रॉ ग्राफ एज शोन एज फिगर, उन्होंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया है, हैज टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। क्या ये सही बना है इक्वल रूट्स के लिए? जो मैंने सवाल पूछे थे वो तो हो गए। अब मुझे बताओ, उन्होंने बोला है कि उन्होंने इक्वल रूट्स के लिए बनाया है, क्या ये सही बना है या गलत बना है? जल्दी बताओ। आर इक्वल, इक्वल का मतलब ये होता है मेरे लाल कि ऐसा ग्राफ जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट करे। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे ये अगर ऊपर की तरफ से आ रहा है तो भी ऐसे टच करता हुआ चला जाए, और अगर नीचे से भी आ रहा है तो ऐसे टच करता हुआ चला जाए। ऐसी कंडीशन में डी की वैल्यू क्या रहती है? 0। ऐसी कंडीशन में ए की वैल्यू क्या रहती है? >0, क्योंकि ऊपर बन रहा है। यहां पर डी की वैल्यू 0 रहेगी, लेकिन यहां पर ए की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है ना? बोलो सारे के सारे बच्चे समझ गए नहीं समझ गए? चलो मैं तुम लोगों को एक जगह बता एक चीज बता देता हूं, सुनो सब लोग सुन लो। ये बड़ी काम की चीज है, अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। देखो भाई, अगर आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, अगर आप लोगों के पास ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इस तरीके से कट हो रहा है और इस तरीके से कट हो रहा है, या फिर ग्राफ आप लोगों के पास कुछ ऐसा बन रहा है, इधर आकर के कट हो गया, और या फिर कुछ ऐसा बन रहा है, इधर आकर के कट हो गया,
या फिर ग्राफ तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन रहा है, इसको टच ही नहीं हुआ ये एक्स एक्सिस को। देखो ये भी अपना एक्स है, ये भी अपना एक्स है, ये भी अपना एक्स है। अरे मेरा एक्स नहीं है, ठीक है ठीक है ना। चलो भाई, सबसे पहले तो एक बात समझेंगे सारे के सारे, सब लोग, सारे भाई बहन, मेरे भाई बहन, तुम लोगों का पता नहीं मेरे को, पर मेरे भाई बहन हो तुम सब, ठीक है। अब मुझे बात करनी है ए के बारे में। अब चूंकि ये अपवर्ड है तो यहां पर भी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। यहां पर देखो नीचे की तरफ है तो ए की वैल्यू लेस देन 0, लेस देन 0 और लेस देन 0, ठीक है। अब दूसरी बात, आप लोग डी के बारे में पूछ रहे हो। डी देखो, जब कहीं भी दो अलग अलग वैल्यू दी जाएंगी, जैसे यहां पर दो अलग अलग जगहों पे कट हो रहा है तो डी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। दो अलग अलग जगहों पे कट हो रहा है, डी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अगर डी एक ही जगह पे कट हो रहा है, सिर्फ एक जगह पे, तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी। यहां पर भी डी की वैल्यू इक्वल टू 0 रहेगी। अगर डी बिल्कुल भी कहीं पर भी कट नहीं हो रहा तो डी की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। कहीं पर भी कट नहीं हो रहा, लेस देन 0 रहेगी। इस चीज को लिख लो। अब प्लस माइनस कुछ भी जिंदगी में बना इसी से बनेगा, इससे बाहर बन ही नहीं सकता। लिख लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख के रख लो। इससे सवाल आएगा, मैं कह रहा हूं, और तुम करके आओगे ये भी मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब यहां तक की कहानी आई होप क्लियर होगी सब लोगों को। एंटरटेनमेंट कह रहे हैं सब्सक्राइब प्लीज भाई, अगर ये आप सभी लोग कर दें तो फिर तो मजा ही आ जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बोलें कि भाई ये मेरे भैया हैं, चैनल को सब्सक्राइब मार।